दिल मेरा चुराने लगा, रातों को जगाने लगा, दिल मेरा चुराने लगा। कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, प्यार करने वाले, प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। हाँ जी, थैंक यू राजीव फॉर ज्वाइनिंग। जिस इंसान ने हमेशा ये कहा कि मैं सनी देओल हूँ, और मैं आज मन से चाह रहा था कि तुम ज्वाइन करो, और शुरू से ही कह दूँ, मैं हमेशा मानता हूँ जून 2016, जुलाई 2016 या अगस्त 2016, when I was going through a bad phase, I remember your message, रॉकी पा सब सही है, सनी पा, मैंने कहा सब सही है, फिर तुसी ऐसे क्यों हो, उठ खड़े हो जाओ। एंड दैट फ्रॉम वेरी सेम डे आई was totally convinced I am Sunny Deol. Thank you Rajiv भैया for joining. Thank you राजीव भैया for joining. आना तो बनता है। हाँ यार, मैं अभी जब तैयार हो रहा था तो राजीव, मैं तुझे बहुत याद कर रहा था और सोच रहा था वो ब्रूस नेगी वाली बात, और उसको जो मारा था एक लंबे से बंदे को, याद है, जो दुबई से आया था, शिव। तो वो सारी बातें मैं याद कर रहा था और मैं सोचा कि शायद तू आ जाए। राजीव भैया, ये भी राजीव है, राजीव सरकार, ठीक है। हाँ राजीव भैया, तो शुरू करने वाले हैं, बस अभी एक दो लोग और जुड़ जाए, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज ये इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इट्स गोइंग टू बी द फाइनल एपिसोड, फाइनल कंक्लूशन। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा हो। 34 दांत, हाँ वो तो अनादि को कहा था ना, उसने कहा था क्या टूटेंगे, मैं कहा 34 तेरे दांत और 6 तेरी हड्डियाँ, 40, ठीक। अभी मेरे गॉर्डन भाई से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो गॉर्डन भाई से भी यही बात हो रही थी, अनादि मनु मिश्रा की बातें हो रही थी। पता नहीं कहाँ है भाई साहब। चलो हम लोग शुरू करते हैं, लोग जुड़ते जाएंगे, ठीक है, बिकॉज एवरीबडीज टाइम इज़ प्रेशियस। राजीव भैया का भी बहुत रश आवर होता है, वो ज्वाइन। सो मैं, आई एम योर फेवरेट वॉइस, स्टार्टिंग ऑफ ऑन, हाय राहुल, स्टार्टिंग ऑफ ऑन सनी देओल, माई फेवरेट मूवीज़ ऑफ सनी देओल। और उससे भी एक दो चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि वाई आई रिलेट माई सेल्फ टू इट, और पीपल से दैट आई लुक लाइक हिम, और वट एवर इट इज़। तो इसमें बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि भाई तुम, क्योंकि मैंने हमेशा अपने शोज़ में एक चीज़ रखा कि कभी ना मैंने मिमिक्री करने की कोशिश की, हाय अभिव्यक्ति जी, ना इसको मिमिक्री शो बनाया, ना गॉसिप शो बनाया, ना कुछ और शो बनाया। सनी देओल के साथ जो आई समहाउ फील रिलेटेड इन द सेंस कि आई टेल यू कि बहुत सारे लोग हैं जो अमिताभ बच्चन और देवानंद के कॉपी करते हैं, उनके मिमिक करते हैं, शो करते हैं। आई बिलीव आई एम डिफरेंट इन अ वेरी क्लियर सेंस। आई डोंट कॉपी हिम और मिमिक हिम, बट देयर हैड बीन सिचुएशंस इन माई लाइफ वेर आई एग्जैक्टली रिएक्टेड हाउ सनी देओल वुड हैव रिएक्टेड। अब इसका आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सब मैंने ज़िंदगी में सनी देओल की मूवीज़ देखें, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सबके मूवीज़ देखें, बट आई ऑलवेज रिएक्टेड एज हाउ सनी देओल वुड रिएक्ट। एंड राजीव सरकार, हु नोज मी फॉर 19 ईयर्स, इज़ द फर्स्ट पर्सन टू नो कि मैंने नमित को क्या कहा था। नमित चौहान को, राइट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था कि कैसे इस शो का इंट्रोडक्शन दूँ। उसके पहले मैं 6-8 लोगों का नाम आज इसलिए लेता हूँ क्योंकि दिस अ फाइनल शो। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया आज, ऐसा लगा कि जैसे मेरा ही बर्थडे है। बुद्धदेव मोहंती है, ओरिया सुपरस्टार उनका, सुनील कुमार सर का, किशोर मकवान का, सभी ने मुझे सनी देओल के वो चीज़ें भेजी, वीडियोस भेजे, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। एक इंसान का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, वो है इकबाल ग्लेन कादर सर, जो उन्होंने सबसे पहले मुझे मार्च में कहते रहे तुम करो सनी के वीडियोज़ बनाओ, और यहाँ तक कि उनको अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बेटी के साथ शेयर किया। आई थिंक शी इज़ फॉलोइंग मी इन यूट्यूब। तो आज आई थिंक थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी थोड़ा कहना ज़रूर चाहिए। राजीव भैया, सब ने मुझे मना किया, हाय खालिद जी, सब ने मुझे कहा कि इसको बिल्कुल बंद मत करो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये शुरू करते हैं। एक ना पीछे ऐड आ रहा था, आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, तो उसका कोच पूछता है कि तुम खेल नहीं रहे हो, कहते नहीं मैं मैच देखने आऊँ, और कोच उसको फटाक से थप्पड़ मारता है। फिर कहता है तुम्हारी जो ये है ना खेलने का टाइम है, देखने का नहीं। तो एग्जैक्टली दैट इज़ माई बिलीव। बहुत सारे लोग मुझे फिल्म समीक्षक समझने लग गए, फिल्मों का ज्ञाता समझने लग गए। मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। मैं कलाकार की तरफ ही अपना पहचान बनाना चाहता हूँ,
और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आई स्टार्ट डूइंग थिंग्स, अदर थिंग्स, जिसमें मैं अपनी कलाकारी दिखा पाऊँ। क्योंकि एक ना दूसरे का ढोल बजाना ठीक है, पर आप कब तक दूसरे का ढोल बजाएंगे। हाय सुनील सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका नाम ले लिया मैंने कि आपने भी वीडियो क्लिप भेजा था, मैंने आपका नाम लिया, तो कब तक आप दूसरे का ढोल बजाएंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे शुरू करूँ सनी देओल के बारे में, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत इमोशनल टॉपिक है। एक ऐसे इंसान जिसके साथ मैं हद से ज़्यादा कैसे रिलेट करता हूँ मुझे नहीं पता, पर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा एक जैसे रहे। ठीक है, आज मैं सबसे थोड़ा सा ये चाहूँगा कि मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को रिप्लाई ना दे सकूँ तो आप कोई बुरा ना माने, क्योंकि आज थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, सनी देओल फेवरेट मूवीज़ एंड माई हाउ आई रिलेट विथ हिम। तो सनी देओल को कैसे डिस्क्राइब करना है, तो ये डिस्क्रिप्शन आज बहुत दिनों बाद अर्जुन पंडित देख रहा था। एक संजय सुमन है फेसबुक में दोस्त मेरे, वो भाई साहब मुझे अर्जुन पंडित ही बुलाते हैं। तो अर्जुन पंडित में एक इनका बहुत अच्छा डायलॉग है आशीष विद्यार्थी का, कि चेहरे में भोलापन और आँखों में पागलपन, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे वन कैन डिस्क्राइब सनी देओल। देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब सनी देओल सो परफेक्टली, राइट। अब सनी देओल में एक बहुत अच्छी बात यह है कि उन्हें एक ऐसा इंसान है जो एक पल में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रोल कर सकते हैं, और 2 सीन बाद वही आदमी किसी को बुरी तरह मार सकता है और दोनों में इतना कन्विंसिंग लगे। समवन हु वुड लुक वेरी सॉफ्ट, वेरी सिंसियर, very sophisticated, and in the drop of a hat he will can take your life out. So ये एक सनी देओल में बहुत बड़ी खासियत है। अब मेरे सबसे पसंदीदा पिक्चर उनका क्या है, उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये अच्छा हुआ कि राजीव भैया आ गए, उनके सामने ही मैं बताना चाहता था, क्योंकि वो इस चीज़ को समझेंगे। राजे जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक अमिताभ बच्चन और सनी देओल में एक कॉमन चीज़ है जो 90s में एक बात लिखी जाती थी कि जब तक एक्शन मूवीज़ है ये दोनों हमेशा कास्ट की गए। अमिताभ बच्चन का अगर मूवीज़ की आप विशेषता देखें ना, तो उसमें एक हमेशा ही इज़ ऑलवेज एन आउटसाइडर, ही कम्स आउट एंड देन ही टेक्स द बैटल। सनी देओल के आप हज़ारों पिक्चर देखें, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो कि ना हो, ही इज़ ऑलवेज एन आउटसाइडर। चाहे अर्जुन हो, अर्जुन पंडित हो, घातक हो, घायल हो, ही इज़ ऑलवेज एन आउटसाइडर। तो ये एक बहुत समानता है। थैंक यू सुमित, थैंक यू राहुल। मैंने आज सभी को कह दिया कि आज मैं इस तरफ देख नहीं पाऊँगा, मेरा ध्यान इस तरफ होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत एक इंटेंस टॉपिक है। सनी देओल पे बात करना इससे आसान है मेरे खुद पे बात करना, तो प्लीज़ मैं इनको नहीं देखूँगा, आप लोग बुरा ना माने। मेरा सबसे पसंदीदा सनी देओल का फिल्म जो है उसके बारे में उससे ही शुरू करूँगा, मैं इधर उधर की बातों पे नहीं जाऊँगा। और आप सबका बहुत मैं एहसानमंद हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना देखा, इतनी उसकी तारीफ़ की, इतने हौसला अफजाई की। बहुत सारे पिछले ये 4 जून से लेकर अभी तक 4 महीने में मैं खुद बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा, पर आप लोग उस तरफ है, इस चीज़ ने मुझे बहुत हिम्मत बंधाई, और जो भी हुआ अच्छा होता गया। तो सनी देओल के एक मूवीज़ में ना एक बहुत अच्छी बात है जो जिससे मैं इस चीज़ को हमेशा, एक घातक का एक डायलॉग है कि जब ये टिनू आनंद को कहते हैं ना, जब उनके बच्ची को किडनैप करके ले जाते हैं, हाय महनूर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कि जिस दर्द को देख के तुम मर जाना चाहते हो, उसी दर्द को ले लेके हम रोज़ जीते हैं। तो बेसिकली ये जो एक सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस पे ज़्यादातर सनी देओल के किरदार बने हुए हैं, कि जिस दर्द को आप महसूस करके आप मर जाना चाहते हो, उसने हमेशा उसी दर्द को जिया है स्क्रीन पे। और शायद इसीलिए हम नॉर्थ इंडियंस के लिए वो इतना ज़बरदस्त फेवरेट है। मेरे लिए इतना फेवरेट है, मैं आपको इतने से बता सकता हूँ कि अर्जुन पंडित फर्स्ट शो देखा था, फिर उस दिन शाम को रात को केबल पारी थी, वो भी पूरा देखा, तो मेरे लिए इतना फेवरेट है। तो सबसे पहले आता हूँ घातक से। घातक पिक्चर को मैंने 24 साल में शायद 300 बार देखा है। उसके पहले मैंने सबसे ज़्यादा शोले को देखा था, पर घातक ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और घातक को मैं कभी भी देख सकता हूँ। घातक एक ऐसी पिक्चर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं काशीनाथ नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि काशीनाथ इज़ द बेस्ट पॉसिबल हीरो यू कैन गेट, द बेस्ट पॉसिबल ब्रदर, बेस्ट पॉसिबल सन, बेस्ट पॉसिबल एनीथिंग। और वो भी कौन, जो गंगा घाट पे आपको मिला था। इसमें वो कहता ना कि मैं ऐसा बहुत इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड हूँ मैं बहुत इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड, पर बाबूजी पता नहीं कि मुझे कूड़ दिमाग कहते रहते हैं। तो एक बहुत ही एक सीधा सच्चा सपाट इंसान का किरदार है काशीनाथ। और काशीनाथ और अमरीश पुरी का जो सीन है अस्पताल में, जब वो सबसे पहले जब वो दिखाने जाते हैं ना, और वो डॉक्टर कहता है कि आपके पिताजी को कैंसर है,
तो उसमें आप देखेंगे, ये मैंने पिछले लाइव में भी कहा था कि के राय ना कैसे मान जाते हैं। वो कहते रहते हैं यहाँ पे कि वो कहते रहते हैं कि हम लोग सब बेच देंगे, सब ज़मीन बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे। तो एक जो लव एंड अफेक्शन फॉर दैट पर्सन। हाँ, दामिनी का ये सुनील सर ने भेजा था, तो मैं एक एक करके आता हूँ। तो एक बार ग्लेन कादर सर, मैं अभी लाइव पे हूँ, मैं बिज़ी हूँ, काइंडली कॉल ना करें, आप इधर लाइव ही देखें, मैं कॉल नहीं उठा सकता भी किसी का, ठीक है। तो उसमें जो वो एक सीन है ना, जब वो कहता है कि मैं सब बेच दूंगा, फिर जब वो अमरीश पुरी को कह नहीं सकता कि आपको कैंसर है, तो जब अमरीश पुरी कहते हैं ना कि हम लोग गांव चले जाएंगे, मुन्ना की मुंडन वहाँ करवाएंगे, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। वो जो सीन है ना, वो एक इतना मैं खुद मानता हूँ और मैंने खुद भी कहा है कि सनी देओल इज़ अ लिमिटेड एक्टर, ही इज़ नॉट ए ग्रेट एक्टर, ही इज़ नॉट इवन ए ग्रेटेस्ट एक्टर, तो बहुत दूर की बात है। पर जो वो रोल, अपने रोल में वो जो कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। और इसका एक बहुत सीधा एग्जांपल है, अजय देवगन इन वाली मूवी थी ना जिसमें अनिल कपूर और ये सब थे, मनीषा और ये सब, ठीक है। तो वो वाला जो रोल है वो सनी देओल के लिए था। वो जो तो सनी देओल अपने रोल पे जो कर सकते हैं, उसी के बाद जाके वो कातिया के गुंडों से वो लड़ने जाते हैं। तो ये जो है ना, वो जो एक इम्प्लोडिंग सेंस है वो सनी देओल में है। फिर उस घातक में एक सीन और है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब वो देखने जाते हैं ना कि अमरीश पुरी ज़िंदा है या मर गए, और वो कहते हैं ना कि अमरीश पुरी कहते हैं तू ये देखना चाहता है ना काशी कि मैं मर गया, फिर तू कातिया को मार के तू फांसी पे चढ़ जाए। तो ये एक ऐसी मूवी है व्हिच इज़ फॉर मी somehow the most perfect way to lead life, the most perfect way to look into things। तो इस मूवी को मैं कितने बार देख चुका हूँ। मेरे पहले मोबाइल पे इसके जो फाइट्स हैं ना, कातिया के अड्डे पे जिसके फाइट्स थे, उसको मैंने लिख दिया। इकबाल सर, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट यू, सो टुडे आई एम नॉट लुकिंग एट दिस। हाँ जी लज्जा, आई एम नॉट लुकिंग एट एनीथिंग व्हाट पीपल आर राइटिंग, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, सो काइंडली ऑल ऑफ यू काइंडली एक्सक्यूज मी। दूसरा मेरा पसंदीदा है, जैसे मैं अमिताभ बच्चन का मुकद्दर का सिकंदर नहीं देखता हूँ, मैं जीत भी नहीं देखता हूँ। थैंक यू मानिक फॉर ज्वाइनिंग। जीत भी नहीं देखता हूँ क्योंकि कुछ हद तक मेरे अंदर भी वो एंगर और वो सारी चीज़ें हैं, और कई बार मुझे लगता है हम मर्द कह नहीं पाते हैं, जो वो फील करते हैं वो कह नहीं पाते हैं। और शायद उनका तरीका ये मैं अपने मुंह से अपनी ना बढ़ाई कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ। 4-5 लोग ऐसे मेरे ज़िंदगी में थे जो लौट के आके मुझे यही कह गए कि तुम्हारे कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, तुम इंसान को ये नहीं कह सकते कि तुम उनसे प्यार करते हो, या तुम शायद उसको 2-3 बार नहीं कह सकते। और ये मैं भी मानता हूँ। और कुछ एक एक हेजिटेंसी होती है कि आप कैसे किसी को समझाओगे, आप उससे प्यार करते हो, आपको लगता है आप उसके साथ हो तो उसको तो वो एक सनी देओल का जो ये वाला मूवी है, ये वाला जो रोल है इतना अमेजिंग है। उसमें एक अमेजिंग सीन ये है कि जब करिश्मा कपूर उनको मंदिर पे ले जाते हो, कहते हैं ना कि तुम्हें मुझे रुसवा करना है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, तुम अपना हवस मिटा लो। देन ही रियलाइजेस कि उसकी और उसके बीच कितना डिफरेंस है। और वो जो छोटे से बच्चे को लेके जाता है सनी, और बस में जो लड़ाई होती है ना, तो पहले तो वो छुप जाता है कि भाई मैं इसको नज़र ना आऊँ। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सनी लाइक, वेरी वो ऐसे भी रोल पे ही कुड ब्रिंग हिज जेंटलमैननेस टू द कोर। सनी वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर कोयला ऑल्सो। उनको राकेश रोशन ने पूरे प्राइस नहीं दिए तो उन्होंने किया नहीं। तो जस्ट टुडे आई वाज ट्राइंग टू इमेजिन कि अगर सनी देओल का वो वाला गेटअप कोयला में होता तो क्या ज़बरदस्त मूवी बनती। इट इज़ फॉरगेट अबाउट माई डिसलाइक फॉर शाहरुख खान, बस सनी देओल वो वाला गेटअप। हाय राहुल भैया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सल्तनत पे आने ही वाला था मैं। तीसरा जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे आज तक पता नहीं कि वो क्यों नहीं चली मूवी, वह है सल्तनत, जो मुकुल आनंद साहब के डायरेक्टेड है। मुकुल आनंद साहब की जो मेरे हिसाब से बेस्ट मूवी है, मेरे हिसाब से, ठीक है, वो है सत्यमेव जयते। इतना हार्ड हिटिंग और ग्रिपिंग मूवी मैंने उनका नहीं देखा, ठीक है। मुझे इंसाफ लेके जिस पे उनका राइवल था, मुझे इंसाफ से भी ज़्यादा सत्यमेव जयते अच्छी लगी थी। और वो पता है कहाँ देखा था? शहनशाह के 2 कैसेट्स थे, उसके बाद वाले कैसेट में सत्यमेव जयते था। तो उनका ये जो सल्तनत मूवी है जो मुझे बहुत पसंद है, एक ऐसी मूवी जहाँ बिल्कुल धर्मेंद्र अपने प्राइम उस पे, मतलब जिसमें किसी रोल में उन्होंने कुताई नहीं की, सनी एक उनके ओपोनेंट, वो भी अपने पूरे प्राइम में, मतलब दोनों ने पूरा जोर लगा दिया। और जब वो आमने सामने आता ना, उसमें जो मैं उस चीज़ का नकल करता था, जनरल खालिद, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता। वो जब खालिद कहते खालिद,
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो भी हो, मतलब मुझे नहीं पता वो मूवी क्यों नहीं चली। मुझे हमेशा एक लगता है अगर मोहरा और करण अर्जुन जैसी मूवी चल सकती है तो बहुत अच्छी मूवीज़ को चलना चाहिए। तो सल्तनत इज़ वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं उसके बारे में वो सब बात नहीं करना चाहता। मैं अच्छा हूँ अनूप, उसके बारे में बात नहीं कर पर वो एक ऐसी मूवी है जहाँ एक मुकुल आनंद जैसे ही डायरेक्टर चाहिए था, क्योंकि मुकुल आनंद साहब का मैंने खुद इंटरव्यू पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि भाई मैंने अर्जुन हंगोरानी से 100 ट्रक रेत मंगवाए थे, उन्होंने 10 ट्रक ही भेजे। अब ठीक है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं जा रहा, पर उस 10 ट्रक रेतों को भी उन्होंने जो दिखाया ना रेगिस्तान को, और एक सनी वर्सेस धर्मेंद्र का जो एक एक कन्फ्लिक्ट उन्होंने दिखाया, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो ये मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो उनका सत्यमेव जयते के बाद ये मुझे। हाँ रजनीश जी, कल आपने जो किया था ना कि सनी देओल का एक गाना गाना, तो मैं आपके लिए वेट कर रहा था। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, करूं क्या हाय। कल मैं और रजनीश जी एक शिरकत कर रहे थे एक अंताक्षरी में, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा सनी देओल का आने वाला, तुम सनी देओल के गाना गाओ। तो ये मैंने आपके लिए बचा के रखा था। तू इतनी खूबसूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, करूं क्या हाय। चौथा सनी देओल का फेवरेट मूवी मेरे लिए। उसके पहले एक अजीब सा किस्सा बताना चाहता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि टिल 90 ना मुझे सनी देओल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यंग हीरो में अगर मिथुन के बाद ये यंगस्टर्स में मुझे जैकी श्रॉफ बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा भयंकर पसंद थे। और त्रिदेव में मुझे सनी देओल सबसे ज़्यादा फिसड्डी लगे। ठीक है, पर पता नहीं क्यों फिर घायल ने सब चीज़ें बदल दी। और घायल के साथ 2 पिक्चर जो मुझे उस दौर के बहुत पसंद है। एक है लुटेरे, जहाँ आउट एंड आउट एक रोमांटिक रोल है एक कॉप का, जिसमें कहते हैं अंजले, तो वो एक बहुत ही शानदार। और उसके जो पोस्टर मुझे आज भी याद है कि ये उनके सर टूटा हुआ है, वो भागते हुए आ रहे हैं इसको मारने के लिए। सत्यमेव जयते, अच्छा आई एम सॉरी, सत्यमेव जयते, आई एम सॉरी, नहीं इनके साथ इंसाफ किया था ना। ठीक है, सॉरी सॉरी, इंसाफ इनका था मुकुल साहब का। ठीक है, आज मैं सभी से सॉरी कहता हूँ कि मैं ये पढ़ नहीं पाऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि मैं फिर ध्यान उधर नहीं देना चाहता। ठीक है, आई एम सॉरी। तो सत्यमेव जयते हो सकता, हाँ इट्स माई मिस्टेक। राइट। उसके बाद ये था कि लुटेरे मुझे बहुत एक लुटेरे में ना एक चीज़ है कि फेथ इन लव, जो एक सनी देओल का जो करेक्टर है कि चाहे अंजलि मर भी गई हो, उसे पता भी नहीं, फिर भी वो अंजलि को अभी भी इतना चाहता है और अंजलि के लिए ही वो जीता है। तो दैट इज़ किशोर जी, आपने भी भेजा था, मैंने आपका नाम ले लिया कि आपने भी मुझे क्लिप भेजे थे, थैंक यू सो मच। और उसके बाद एक जो मूवी मुझे बहुत पसंद है, चली ना चली अलग बात है, वो है विश्वात्मा। विश्वात्मा में एक सीन जो सबसे ज़बरदस्त है उस पिक्चर का, जो मुझे लगता है उसमें जब ये कहते हैं कि ये रोने पे आ जाता है ना, जब इनके क्या कहते हैं, इनको ढूंढ लेते हैं कि भाई तुम आ जाओ, वापस आ जाओ शहर में। और वो मालगुडी डेज वाला जो लड़का वो ट्रंक खोलता है और उनकी फ़ोटो देखता है ना, और फिर ये कहता है कि आपकी आंखों में आंसू, पत्थर की आंखों में आंसू। तो उसमें एक बहुत ही दिल छूने वाला डायलॉग, वो कहते हैं कि जो महाभारत हुआ था ना, उसमें दुर्योधन के पास मामा शकुनी और कर्ण थे, पांडवों के पास कृष्ण थे, मेरे पास कौन है। तो एक समथिंग जो वो डायलॉग कहते हैं वो इट इज़ सो नेचुरल। और एक ऐसे इंसान ना, मतलब वो हमेशा सनी देओल के मूवीज़ पे, उसकी चीज़ों पे उसका जो एक सॉफ्टनेस है और एक सॉफ्ट साइड है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। उस पिक्चर में अगर आप देखें ना कि वो खुद कहते कि मुझे पता नहीं मैं कब मर जाऊं, और जब वो आती है 7 समंदर पार, तो उसको अपनाते हुए भी वो कतई नहीं करता ना, कोताही नहीं करता उसको। तो दैट मूवी इज़ ऑल्सो अमेजिंग मूवी। शुरू मैंने जिससे किया था अर्जुन पंडित, एक संजय सुमन साहब है जो मुझे अर्जुन पंडित बुलाते रहते हैं, और मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी की एंडिंग अर्जुन पंडित के लास्ट 10 मिनट जैसे हो। पर ये अलग बात है कि अभी शुरू के 2 घंटे वाले ही चल रहे हैं। एक अर्जुन पंडित में देख रहा था, ये संगीता चोपड़ा पे बेस्ड था, उस कहानी पे मैं नहीं जाऊंगा, पर एक बहुत अच्छी बात उस पिक्चर में उन्होंने बताई कि ज़रूरी नहीं है कि हम मजबूर हो तो हम कैसे होते हैं, हम मजबूरी में हम लोग क्या क्या कर जाते हैं। तो एक अर्जुन पंडित में जो एक मैंने, क्योंकि ये मैंने हॉल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो और रात को भी देखा था, उसी रात को, तो एक अजीब से कश्मकश है एक इंसान के अंदर कि जिसे पता है कि वो गलत चीज़ों का वो साथ दे रहा है मजबूरी में। और उस पिक्चर में खासियत पता है क्या है कि सनी देओल एज अ वीक रोल ऑफ ए कावर्ड, जो खड़ा नहीं हुआ उस वक्त उस लड़की के साथ,
और जूही चावला हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ ए हीरो, पर सनी देओल ने उस रोल को नेगेटिव कर दिया और खुद के रोल को पॉजिटिव बाय हिज शेयर इंटेंसिटी। जब वो उसको जेल हो जाता है, कहता है निशा तुम मेरी बात सुनो, निशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो जो एक सीन है ना, इट इज़ सो अमेजिंग कि एक इंसान जिसे कभी प्यार नहीं मिला, जो किसी के दूसरे के घर में रहता है, उनकी बातें सुनता है, उनकी बातें रोज़ उनको चुभती है, उसे ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे वो अपना कह सके। और चाहे उस इंसान ने उसके साथ 2 दिन के वक्त बिताया, 2 महीने के वक्त बिताया या 2 पल के वक्त बिताया, वो इंसान उसके ज़िंदगी में सबसे ख़ास होता है। तो जब वो जूही चावला टॉन्ट करती है ना कि ये हाथ मेरे ऊपर उठाने से पहले किसी मर्द पे उठाना, फिर जाके वो संजय ये अपने बने थे हैदर अली, उनको जाके मारते हैं बीच सड़क में। तो इस पिक्चर में ना जैसे इंसान का खुद का एक गिल्ट, खुद की एक मजबूरी, फिर जब ये जूही चावला के भाई के कनपट्टी पे पिस्तौल डालता है, कहते अब तुम मेरे से शादी करो। एक एक ऐसे इंसान ही वो चीज़ कर सकता है, समझ सकता है, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया हो, जिसको ज़िंदगी में वो प्यार नहीं मिला, उस चीज़ को वो ऐसे इस तरह से निखर के लाए। मतलब सनी देओल के अगर आप पिक्चर देखें ना, तो एक बहुत अच्छी बात है, सिवाय जीत के और आई थिंक 1-2 सीन ज़िद्दी के, उनको ना सिगरेट पीना पड़ा ना, क्योंकि वो पीते नहीं है सिगरेट, ना वो शराब पीते हैं। तो वो उन हीरो में से नहीं है जिनको शराब और सिगरेट से अपने आप को माचो दिखाना पड़ा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जहाँ भी खड़े हो जाए तो उनको बताना नहीं पड़ता था कि वो कौन है। एक दूसरी बात यह है कि एक जो एक इनहेरेंट सॉफ्टनेस है ना, एक अजीब सी सच्चाई है उनके चेहरे पे। अगर आप धर्मेंद्र के साथ लोग कंपेयर करते हैं, धर्मेंद्र के चेहरे में ना एक नटखटपन है, समवन हुम यू कैन फील कि अच्छा ये आदमी शरारत कर सकता है। पर सनी देओल में एक अजीब सा सिंप्लिसिटी है, सनी देओल में एक अजीब सा ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो उस अर्जुन पंडित में जो वो अपने साथ इंटेंसिटी लाता है ना, एक जो ये आशीष विद्यार्थी का इंट्रोडक्शन सीन है, जो ये कहते हैं ना कि एक लड़की कहाँ से मिलेगी इस शहर में तुम्हें, मैंने आपसे कोई सहायता नहीं मांगी थी कि आप मेरे भाग्य विधाता बन के आ गए, और आपके कहने पे मैं निशा का ढूंढना बंद कर दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो एक फ्लिक ऑफ ए सेकंड कि वो यहाँ पे खड़े हैं, आशीष विद्यार्थी वहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, तो वो उसको कुछ नहीं कहते, फिर अचानक वो कहते ना कि आप मेरे भाग्य विधाता बन गए, आपके कहने पे मैंने आपसे कोई मदद तो नहीं मांगी। तो वो जो एंगर है ना, इट टेक्स जस्ट अ सेकंड फॉर हिम टू स्विच ऑफ इनटू हिज दैट मोस्ट पॉपुलर अवतार। तो इसलिए ही इज़ सच ए डायनामिक पर्सनैलिटी। एक उनकी मूवी है जो मूवी चली नहीं पर मुझे बहुत पसंद है, वो है ढिशक्याओं। मुझे नहीं पता बहुत लोगों ने देखी भी नहीं होगी, ठीक है। उस ढिशक्याओं में ना उनका हरियाणवी का रोल किया उन्होंने, उनका नाम लकवा था। तो उसमें ना बहुत उनका स्वीट सा डायलॉग है, जीती बाजी हार गया तू चौधरी, अगली बार तू 6 लाइयो, मेरी संगीता को गाली देगा तू। हाँ, संगीता नहीं, निशा नाम था उसका, निशा। संगीता निशा की बहन थी जो गुजर जाती है। तो एक अर्जुन पंडित एक ऐसी मूवी जहाँ मतलब जो इंटेंसिटी है, जैसे इन्होंने जीत के बारे में सनी सेड, जैसे उनमें एक बहुत अच्छी बात है, एज ए हीरो वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं, कम चीज़ें करते हैं। हाँ, मैं एक सबका शुक्रिया अदा कर दूँ इन मूँछों के कारण, किसी और कारण ये मूँछें रखी गई, पर कल से इसकी बहुत तारीफ़ हो रही है और ये वो, तो आप सबका शुक्रिया। सनी ने कहा था कि जो डर में शाहरुख हार गया था, मैं जीत में वो जीत गया हूँ। दैट इज़ समथिंग विच वेरी राइट ही सेड, ठीक है। लव द फाइट सीन, हाँ जी, प्री इंटरवल। अर्जुन पंडित एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा वो एक कश्मकश की, उनको खुद पता है कि वो कहाँ कमज़ोर पड़े, सिर्फ उनको पता है वो क्यों कमज़ोर पड़े, ठीक है। तो पूरी एक मूवी जिसपे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक कावर्ड है, पर उसको अपनी इंटेंसिटी से उन्होंने कितना ऊपर ले आए। अगला जो मुझे पसंद है, ऐसे मैं सच बताऊं तो मेरे लिए उनकी कोई भी पिक्चर ढूंढना बहुत मुश्किल है। 4-5 पिक्चर उनकी मुझे बहुत बुरी लगती है जिनको मैं अवॉइड करता हूँ। ज़िद्दी आई थिंक उनका जो मोस्ट स्टाइलिश मूवी है, बहुत ज़बरदस्त एक स्टाइलिश तरीके से सनी देओल को प्रेजेंट किया गया, और मतलब लाजवाब मूवी है वो। जो एक साथ 4-5 मूवीज़ बनी थी, उसमें एक ज़िद्दी है जिसमें उनको आउट ऑफ द वे उसको प्रेजेंट किया गया। और जब वो अनुपम खेर को बचाते और कहते हैं ना कि कुछ लोग जानवर है, उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए, तो उनको पूछा गया था आपकी अदालत में, क्या जैसे उसमें आपने हाथ उखाड़ दिया था
क्या आप रियल लाइफ में कर सकते हैं? कहते हाँ, कोई मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा करेगा तो मैं उखाड़ दूंगा। यू नो, दैट इज़ सनी देओल, आई थिंक इन very short precise way. He is very convinced about what he is, you know, like उनको उनमें कोई प्रिटेंशन नहीं है कि वो ये नहीं है। जैसे बहुत सारे जो हीरोज़ हैं ना, वो डिनाइल में जीते हैं कि हम तो ये नहीं हैं, हम वो हैं। बट आई थिंक सनी देओल द पर्सन एंड सनी देओल द रोल आर वेरी सिमिलर, क्योंकि वो उसी चीज़ को करते हैं जो उनको बहुत कन्विंस्ड है। अगला जो पिक्चर बिल्कुल नहीं चली, मुझे बहुत पसंद है, वो है सलाखें। एक ज़बरदस्त, अगर इकबाल ग्लेन कादर सर है तो मैं दोबारा उनके लिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शुरू में मुझे कहा था वीडियोस के लिए, और वो सारे वीडियोस, तो उसमें जो एक सीन है ना, कोर्ट रूम वाला सीन, कुछ समझ में आता है मजिस्ट्रेट जसवंत डोगरा साहिब, मैंने बचा लिया आपको, एक गलत फैसला करते हुए मैंने आपको बचा लिया। जो वो एक सीन है ना, टाइपराइटर उठा के फेंकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है मजिस्ट्रेट जसवंत डोगरा साहिब, ये जो है ना, ये जो एक, मैं उस पिक्चर के बाद मैंने सच में उठाने की कोशिश की थी एक टाइपराइटर को, और तब समझ आया कि वो सनी देओल क्यों है और मैं क्यों नहीं हूँ। ये टाइपराइटर इज़ आई थिंक 35-40 किलोस, जिसको उठा के भेजते हैं। चैम्पियन के बारे में बात करूँगा, हीरो के बारे में बात करूँगा। जोर उतनी अच्छी पिक्चर नहीं थी, जिसमें एक गाना ही ठीक ठाक था, मैं तेरा नाम भूला, ये सुबह शाम भूला, सारा जहान भूला, मैं बेकरार तेरे प्यार में। इस पिक्चर में इसके सिवा और कुछ था नहीं, सच बताऊं तो। जसपाल राणा ऑब्वियसली एक, हमेशा से मैंने जो पिछले बार भी कहा था कि सनी देओल का एक विलन चाहिए, और आई थिंक जो उस पिक्चर से मेरा थोड़ा उनकी सॉफ्टनेस बढ़ा वो है आग का गोला। पिक्चर फ्लॉप थी, हिम्मत पिक्चर की रीमेक है जितेंद्र और मुमताज़ की, पर एक ऐसा था ना कि जब वो 5, 6, 10 विलेन के साथ अकेले लड़ते हैं तो आपको लगता हाँ यार ये हीरो है। या जो एक अर्चना पूरन सिंह के साथ गाना है ना, शराब चीज़ है बुरी, शराब पीना छोड़ दो, तो वो उनका जो इंटेंशन और कंसंट्रेशन वो शराब की बोतल में है, इतना सा एक बड़ा बोतल दिखाते हैं। वो उस पिक्चर से थोड़ा उनकी तरफ मेरा झुकाव पैदा हुआ। सलाखें अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है, और वो पिक्चर इसलिए ख़ास है, हीरो से भी ज़्यादा अहमियत अनुपम खेर जी के रोल का था, और उस रोल को कभी किसी तरह से काटा नहीं गया, रादर देन वो रोल ही लाइफलाइन था। और इस बात के लिए ना मैं हमेशा सनी देओल का एक रेस्पेक्ट करता हूँ, कभी इसका सीन काटना, उसका सीन काटना, जो ओछी हरकत में वो कभी नहीं गए, और ना ओछी हरकत वो उन्होंने की। हाँ, ईगोइस्टिक हैं, इज़ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन। इस इंसान ने 7 बार अपने स्कूल बदले हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। एक इतनी बातों पे एक मज़ेदार किस्सा उनके बारे में बताता हूँ। दिल भी तेरे हम भी तेरे में राजन मल्होत्रा वो थे। राहुल, मैं अभी ये सब कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, तो आप लोग ये सब लिख रहे हैं तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, मैं अपने धुन में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने धुन में मगन हूँ आज। तो राजन मल्होत्रा जो विलन थे दिल भी तेरे हम भी तेरे में, तो उन्होंने क्या किया उस फिल्म में, ऐसा कुछ है कि वो धर्मेंद्र को मारते हैं या कुछ करते हैं, तो सनी देओल ने एक एयर गन खरीदा था उस वक्त, और उन्होंने राजन मल्होत्रा के घर के सारे शीशे चटका दिए थे एयर गन से। शरीर की बहुत पिटाई हुई थी उनको। तो एक एक उनमें ऐसी अजीब बात है, उनको स्कूल के टीम में, फुटबॉल टीम में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो धर्मेंद्र का बेटे हैं, और फिर उन्होंने अपनी एक टीम बना के स्कूल के टीम को चैलेंज करके हरा दिया। तो उन्होंने 7 ऐसी आई थिंक स्कूल बदले हैं, क्योंकि हमेशा उनको लगा कि उनके साथ पीपल वर नॉट काइंड। थोड़ा सा उनमें है, आई वंडर वाई सलाखें फ्लॉप्ड। हाँ जी, हाय पवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पवन ने भी एक वो कहा कि भाई सनी देओल जैसा लग रहा हूँ, बहुतों ने कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू संजीव आर्या जी। हाँ या राहुल, थैंक यू सो मच, आप समझ गए, क्योंकि पता है क्या था, बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता तो उनको बुरा लग जाता है, उनको लगता है भाई एक का क्यों जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो एक मूवी जब उस वक्त मैं छोटा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा भी नहीं, क्योंकि एक होता ना तब इंटेंसिटी का दौर था, वो है जोशीले, जो उनका रोल था ना दारा, धमचक मच गई जंगल में, तो ये ना तब मुझे समझ नहीं आया और तब मुझे वो पसंद भी नहीं थे। पर बाद में जब मैंने देखा तो बहुत ही लाजवाब उन्होंने उस मूवी में एक्टिंग किया है। और ऐसे एक लाउड रोल ना, जो एक इंसान लाउड है नहीं, वो ऐसे एक लाउड और फ्लैम्बॉयंट रोल बहुत अच्छी तरह उन्होंने निभाया। और मैं हमेशा मानता हूँ, देखिए देयर आर गुड एंड बैड डायरेक्टर्स, गुड एंड बैड डायरेक्टर्स मेक यू एक्ट। एक सनी देओल में एक जो है शुरू के, अगर आप पिक्चर देखें, एक बार मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि भाई सुनील सर से, हाँ, कि मैंने उनकी बेताब 2003 में देखा,
कि मुझे ना बड़ा वो लल्लू लल्लू टाइप का लगता था वो उसके गाने। तो इसमें मैं अपने ज़िंदगी का एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। क्यों शेयर करना चाहता हूँ वो शायद आप समझ जाएंगे कि मैं खुद को और मेरे अंदर वो कितना है। 2018 में किसी से मेरे 7 साल 8 साल बाद बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, 8-10 मिनट ही हुई होगी। उस तरफ से वो बात की जा रही थी और इस तरफ से मैं ये गाना गाया जा रहा था। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ और मैं आ गया। पूरे आई थिंक 6 मिनट मैंने ये गाना गा लिया था और एक कोई गाना गाया था, शायद सन्नी देओल का ही था। तो मतलब बहुत सारे टाइम ना लोग सोचते हैं कि हम किसी का नकल कर रहे हैं, हम किसी का नकल करना चाहते हैं, और एक इंसान आपके अंदर हो, उन दोनों के बीच का जो फ़र्क है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आई कॉपी सन्नी देओल, मैं हमेशा कहता हूँ ही इज़ माई ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो वो इंसान है जो आपके अंदर है और आपके चाहने या ना चाहने से भी वो निकल के आता। वो अलग बात है कि अपने राजीव सरकार साहब को पता है कितने लोगों को मैंने पीटा उनके सामने ही, और वो ऑफिस में, वो भी एमएनसी में, वो भी क्लोज सर्किट कैमरा में। तो ये इनके गवाह हैं। तो इससे अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ़ करूं या वो करूं। तो खाली मारने पीटने में नहीं, कुछ एक चीज़ों में भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर का अर्जुन पंडित और मेरे अंदर जीत का करण भी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। हाँ, ब्रूस नेगी और वो सारे याद आ गए मुझे, तो मैं देखते ही ब्रूस नेगी याद आ गया मुझे। थैंक यू पराग भैया फॉर ज्वाइनिंग। तो एक जो और मूवी है जोशीले में, जैसे उनका एक लाउड रोल था। सिमिलरली हम लोगों ने लुटेरे की बात की, विश्वात्मा, दामिनी, सुनील सर ने उनका भेजा था पिछले बार, शायद क्लिप भेजा था उनका पिछले बार, शायद मैंने अपने उसमें बताया भी था, नहीं बताया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। जब दामिनी पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो तब हमारे हम लोग उस ज़माने से, जब एक के घर में वीसीआर हो तो सभी लोग देखने आ जाते थे, कोई सोचता भी नहीं था उसके घर में जाए। आज तो आप किसी का मोबाइल भी आप टच नहीं कर सकते। हम लोग उस ज़माने में किसी एक के फ्लैट में वीसीआर आ गया और वो कैसेट ला रहा तो खुद ही बुलाएगा आपको कि ये वाला पिक्चर लाया हूँ, आ जाओ। तो उसी तरह एक संडे को कोई हमारे घर आया, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी से भाभी जी दामिनी देखना है। अब वो भी समझदार है कि भाई फीमेल को आप फीमेल बेस्ड सब्जेक्ट बोलो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पराग भैया, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा देखो ये मुझे समझ है कि ये फीमेल बेस्ड पिक्चर है, और ऐसे भी मुझे मीनाक्षी शेषाद्री कभी भी पसंद नहीं आई, बहुत ज़्यादा ठंडी आइस कोल्ड थी। मुझे पता नहीं, सनी के साथ उनके बहुत सारी पिक्चरें थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारे घर में ना एक झूला था केन का, तो मैं उस पर ऐसे बैठे बैठे देख रहा था और वो पिक्चर चल रही थी। और वो जो सनी का इमरजेंस आता ना गोविंद, वो फिर मैं ऐसे, वो जो फिर अगले का आधा घंटा क्या है वो सभी को पता है, नेशनल अवार्ड तक मिला उस चीज़ के लिए। वेल सेड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दूसरा एक सनी में एक बहुत अच्छी बात है कि ही डज नॉट नीड टू बी लाउड, ही डज नॉट नीड टू प्रूव दैट ही कैन डू इट। देयर इज समथिंग अबाउट यू विच टेल्स यू कि भाई ही कैन डू एनीथिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कभी एक पिक्चर देख रहा था उनकी फ्लॉप मूवी प्यार कोई खेल नहीं, तो एक सीन से दूसरे सीन में ना एक बहुत ही सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड से बिल्कुल वायलेंट होने में उनको 1 सेकंड लगता है। थैंक यू अनुपम जी, थैंक यू श्रीधर जी। नेक्स्ट मूवी में जिस पे आना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, सनी देओल का, ही इज एंट्रिंग द मूवी आफ्टर 2 आवर्स। हाँ जी, हाँ जी। सनी देओल का जो मुझे बहुत उनकी सारी पसंदीदा पिक्चरों में जो मुझे हमेशा लगा कि वो रोल और वो चीज़ बहुत और भी अच्छी हो सकती है, पता नहीं वो इतनी अच्छी क्यों नहीं हुई। जैसे इनके सलाखें थी, जैसे ज़िद्दी, ठीक है, उस तरह की ये मूवी बन के आ सकती थी, बट वो है फ़र्ज़। और फ़र्ज़ के साथ मेरे एक बहुत ही क्लोज़ वो है, इमोशनल नाता है। शायद इसलिए मैं ये पिक्चर को देखता नहीं हूँ, क्योंकि वो पिक्चर देखने के पहले मैं किसी से ज़िंदगी में मिला, फिर वो पिक्चर देखी, या वो पिक्चर देखने के बाद उनसे मिलने का तो मुझे आज याद नहीं है। पर वो इंसान ऊपर कहीं है, वो देख रही है, शायद सुन रही है। तो इसलिए फ़र्ज़ ऐसा पिक्चर है जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्ट है उस पिक्चर का, क्योंकि फ़र्ज़ में जो वो प्रीति जिंटा का किरदार और जिनसे मैं मिलने गया था, उन दोनों का किरदार बिल्कुल सेम था, ठीक है, बिल्कुल सेम। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों एक दूसरे के वो फ़ोटोकॉपी है।
तो उसमें एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि आज मैं ये लाइव करने वाला था और शायद आगे का लाइव 15-20 दिन बाद होगा, तो फ़र्ज़ में आने के पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हर बार मैं जो कहता हूँ, हाँ जी यतीम पे आ रहा हूँ मैं, हर बार जो कहता हूँ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगले बार मैं शायद 10-15 दिन बाद आऊँ, बट मैं अपने साथ धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जीनत अमान, हेमा मालिनी, वाहिदा रहमान, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, हेमंत कुमार, सबको लेके आऊँगा। ठीक है जी। तो अगर मैं 15-20 दिन बाद आता हूँ तो 8-10 लोगों के साथ आऊँगा, इसलिए आऊँगा। और मुझे आई रियली होप कि उसमें आपके मेरे अंदर का कलाकार दिखे, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मैं समीक्षक नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, कमेंटेटर नहीं हूँ। फर्स्ट पिक्चर में जो जैकी श्रॉफ मेरे बहुत ही पसंदीदा हीरो या विलेन जो भी है, मेरे बहुत ही पसंदीदा किरदार है। एक दुश्मनी पिक्चर करते उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सनी हैज़ द आइज़ विच आई फील लाइक प्रोटेक्टिंग हिम। और दुश्मनी में उनका एक डायलॉग होता था, कोई काम धंधा नहीं है क्या वीडू। तो मैं एक ग्रुप में हूँ जहाँ पे सुबह शाम दिन रात लोगों को खाली सलमान खान और दिलीप कुमार की कहानी हर 2-2 घंटे में बनाते रहते हैं कि दिलीप कुमार क्यों टॉप में था, सलमान खान क्यों टॉप में था। तो वहाँ पे 2 सवाल है और 2 ही जवाब है, और सारा दिन उसका वो बनता रहता है, क्वेश्चन और आंसर। तो उनको कभी कभी जैकी श्रॉफ के आवाज़ में कहने का मन करता है कि कोई काम धंधा नहीं है वीरू। तो उस पिक्चर में ना, फर्स्ट पिक्चर में एक जो गाना है जो मुझे बहुत ज़बरदस्त है और अवॉइड करता हूँ बहुत सालों से, चलिए गुनगुनाते हैं। देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, हो मांगे भी तो क्या मांगे तुम्हारे सिवा, हो सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे सिवा। बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है ये सॉन्ग। तो इसमें ना एक सीन है जब ये जैकी श्रॉफ इनको किडनैप करके रखते हैं और जैकी श्रॉफ कहते हैं पंजा लड़ाएगा, और ये बिल्कुल इनको ड्रग वग दे के 15-20 दिन तक ये ड्रग्स और शराब में इनको धूत करके रखते हैं। तो उसमें ना सनी देओल का एक डायलॉग है, एक हाथ से लड़ेगा या दोनों से, दैट टॉक्स अबाउट दैट मैन। कि वो गावा फिरोजी जो एक इंटरनेशनल डॉन के कब्ज़े में है, 15 दिन से उसे ड्रग्स दिया जा रहा है और ये दिया जा रहा है, और फिर भी वो कहता है कि एक हाथ से लड़ेगा या 2 हाथ से। और उसमें ना एक सीन है जस्ट बिफोर द फाइट, राज कन्वर की मूवी है, जो प्रीति जिंटा करवा चौथ वाले दिन प्रीति जिंटा को वो मंदिर में चुपके से मिलते हैं, उनकी बीबी होती है, और उसमें पूछते हैं कि काजल तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो ना। और वो कहती है क्यों, हमारे बीच कितने भी चीज़ हो जाए प्यार तो रहेगा ही। एक वो एक इंटेंसिटी है ना, मतलब एक सनी देओल ही है, एक ऐसा हीरो है जिसको ना शराब ना सिगरेट लेके खुद को माचो बनाना पड़ा, और जो एक फ्लिक ऑफ मोमेंट में ना सॉफ्ट, और उसी अगले फ्लिक ऑफ मोमेंट में वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो एक वो पिक्चर मुझे बहुत ज़बरदस्त है। यतीम को मैंने बचा के रखा हूँ, इसलिए बचा के रखा हूँ कि उसके साथ भी 2-3 किस्से कहानी है। मैं खुद फतेहपुर सिकरी गया था 95 में धागा बांधने, मन्नत मांगने। हाँ, कोई ऐसी ख़ास मन्नत नहीं थी, वो मैं बता सकता हूँ। वो मन्नत ये थी कि मैं ज़िंदगी में MBA बनूँ, MBA बन गया था। और 2005 में भी गया था, और वहाँ पे आई थिंक 7-8 लोगों से हाथापाई भी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वो आपको घेर लेते हैं, आपको जाने नहीं देंगे बिना गाइड के। तो मेरे साथ कुछ फॉरेनर्स थे, तो भागते हुए आए, डोंट फाइट विथ माई फ्रेंड, डोंट किल माई फ्रेंड। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे एक ने कहा था इतना ऐठो मत, हम गोश्त खाते हैं। मैंने कहा मैं भी गोश्त खाता हूँ, आ जाओ। ठीक है, तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो कुछ तो यतीम जो पिक्चर है एक सुपरलेटिव मूवी है, और मुझे लगता है कि वो रोल सिर्फ सनी देओल ही कर सकता है। और इस मूवी का जो अंडर करंट है ना, इतना ट्रिमेंडस है, जिसमें कुलभूषण खरबंदा का भगवान तुम्हारा भला करे, डैनी का, अमरीश पुरी का, एक तीनों दिग्गज ने इतना ज़बरदस्त उस मूवी को खड़ा किया, और सनी देओल वॉज परफेक्ट टू द रोल। वहाँ पे एक ऐसा इंसान का रोल चाहिए था कि जो अपनी बेइज्जती, जो बचपन से ये सुनता है कि डाकू का बेटा डाकू, जो ज़िंदगी भर जिसे ज़िंदगी के दहलीज भी ये पता चलता है कि आज तक वो जिसके घर में रह रहा है, खा पी रहा है, उसने आपके फादर का खून कर दिया था, मतलब जो भी हो, पुलिस वाले थे, मार दिया था। और जब वो वहाँ पे फतेहपुर सिकरी में रात को पूछने जाते हैं ना कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ था, और कहता कि बच्चे का आपने नाम दिया था ना कुछ, कहता हाँ नाम तो मैंने ही दिया था, एक मौलवी साहब कहते हैं। कहते क्या नाम दिया था, कहते कृष्णा। और वो चलने लग जाते हैं, तो मौलवी साहब बुलाते हैं और कहते कि अरे अपना नाम तो बता के चाहिए। तो वो जो एक सीन है ना,
इतना इम्पैक्टफुल सीन। आई थिंक एक प्रेम रोग में भी ऐसा ही सीन था, राज कपूर साहब ने किया था, जब ये ऋषि कपूर और शम्मी कपूर में बात होती है ना, जब ऋषि कपूर को शम्मी कपूर कहते हैं कि तुम मनोरमा के साथ भाग जाओ, हम उसको गाली देंगे, कूस लेंगे। तो ऋषि कपूर कहते नहीं, मैं भगा के नहीं ले जाऊंगा, उसको ब्याह के ले जाऊंगा, और तभी ये लाइट जलती है। तो एक सिमिलर लेवल का सीन। दूसरा जो घोड़े के टापू में उनको बांध के रखते हैं, इतना ज़बरदस्त सीन, ठीक है। एक फ़राह के साथ उनकी जो अजीब सा केमिस्ट्री, क्योंकि फ़राह एक बहुत ही लाउड, बहुत ही डैज़लिंग ब्यूटी। अगर मैं सच बताऊं, फ़राह नाज अगर सिगरेट और शराब पे कंट्रोल कर पाती तो उतनी खूबसूरत कोई नहीं थी। आप उनका पाले खान देखिए, आप उनका फासले देखिए, शी वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और उनके साथ सनी का ना एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी, एक लाउड एक इंसान, और उधर सनी इतना ही सॉफ्ट। उसमें एक सीन है जब ये गहने लौटा के आते हैं और उनका जो बादल है, घोड़ा है, बचपन का साथी है, वो हिनहिनाने लगता है, तो ये आके उसको मारने लग जाते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि उसको काट लिया था किसी ने, या गोली लगी थी, काट लिया था आई थिंक उसको कुछ, तब वो उसको गोली मारते हैं। इतना दो सीन्स आर माइंड ब्लोइंग। उनको एक्सप्लेन कर पा नहीं सकते आप, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव सिनेमा इज़ एन आर्ट, सिनेमा इज़ नॉट ओनली कॉमर्स। ये ज़रूरी नहीं कि मैं मोहरा में काम करके वो 94 का टॉप मोस्ट मूवी बने। अगर आप सिनेमा को पसंद करते हो तो आप हमेशा यतीम को ज़्यादा पसंद करोगे रादर देन मोहरा या रादर देन करण अर्जुन, जो ये मेरा मानना है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो उस मूवी में अगर आप देखें ना, जो हमेशा एक अंडर करंट लेके वो इंसान चलता है कि वो जिसके घर में रहा है, उसने उसके बाप का खून किया है, उसी की बेटी से वो प्यार करता है, और दुनिया उसको डाकू का बेटा है ना। एक इतने कंट्राइव्ड, इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को इतने आसानी से आई थिंक सनी देओल ही कर सकता है। एक जो हमारे बचपन में उनकी मूवी निकली थी डकैत, जो सुपर फ्लॉप हुई थी, मुझे लगता है कि डकैत के लिए सनी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। कहीं ना कहीं वो वाला रोल में जो वो एंगर आना चाहिए था ना, आई थिंक सनी वॉज वेरी सॉफ्ट। मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं पीआर नहीं हूँ, मैं ऑब्सेस्ड फ़ैन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे किसी की वाहवाही नहीं करनी, क्योंकि ना सनी देओल के यहाँ से 2 रुपये आते हैं, ना धर्मेंद्र के यहाँ से। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एज लवर ऑफ सिनेमा एंड एज अ ट्रू फैन, आपको हमेशा ये अच्छा लगना चाहिए कि उनमें क्या अच्छाई है, उसमें क्या बुराई है। तो उस पिक्चर में अगर आप यतीम और डकैत, लगभग 1-1.5 साल आसपास दोनों मूवीज़ रिलीज़ हुई, सिमिलर रोल्स थे। डकैत में मैं इसमें बात करना चाहता हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि सत्यजीत पुरी साहब से मेरी कई बार बातें होती है, और उनको मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड टू हैव। जैसे ये अर्जुन में थे, ठीक है, और इसमें थे, तो वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं सत्यजीत पुरी साहब, और उनसे बहुत बातचीत होती है मेरी। तो उनको जब भी धर्मेंद्र और सनी पे कुछ करता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ कि सर आपका नाम ले सकता हूँ? कहता हाँ, तुम नाम ले लिया करो, तुम पूछा मत करो। तो उनको भी सलाम मेरी तरफ से, उनको भेज दूंगा मैं लिंक। तो एक अगर आप वो देखें ना, उस मूवी में जो डकैत मूवी के जो इंटेंसिटी है ना, उसके लिए आई डोंट थिंक सनी देओल वाज दैट मच प्रिपेयर्ड। एक ना जो शुरू का पार्ट था ना, जहाँ रोमांटिक गाना और ये सब, किस कारण कारण सारे, किस कारण कारण सारे, अर्जुन पे आ रहा हूँ क्योंकि अर्जुन मेरे लिए भी खास पिक्चर है, उस पर इसके बाद आ रहा हूँ। तो वहाँ तक तो बहुत अच्छा था, बट व्हेन ही बिकेम दैट एंग्री यंग, जो अवतार है ना, मुझे एज ए फ़ैन और मुझे एज ए समवन हु लाइक्स सनी देओल ए लॉट, मुझे वो थोड़ा सा वांटिंग लगा। अर्जुन पिक्चर मेरे लिए बहुत ख़ास है। बहुत बाद में देखा था, कॉलेज पढ़ते हुए देखा था अर्जुन, और उन दिनों मैं भी मारा मारी, दादागिरी और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा था। तो एक बार बहुत बड़ा सा पंगा हो गया था जस्ट अर्जुन देखने के 2 दिन बाद, और शायद उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं आज इस चीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ तो शायद मैं दोबारा एक दूसरा अर्जुन बन जाऊँगा, और जो मुझे शायद बनना नहीं था। तो उस पिक्चर ने मेरी ज़िंदगी की दिशा बहुत बदल डाली। अगर उस वक्त मैं, जो मेरा दिमाग हमेशा गर्म रहता और हमेशा मैं अपने दिल से एक्ट करता हूँ, दिमाग से नहीं, अगर अर्जुन पिक्चर में नहीं देखा होता तो शायद मेरा एक रिएक्शन कुछ और होता, आज में कुछ और होता, आप लोगों के सामने ऐसे नहीं होता, और शायद अब तक नहीं होता ये भी अलग बात है।
क्योंकि मैं फिर उसी एक दूसरा अर्जुन मालवांकर बन गया हो तभी तक। तो इसलिए वो पिक्चर मेरे लिए बहुत ख़ास है। उस पिक्चर में जो एक सबसे बेहतरीन सीन है जब वो शशिकला को कहते हैं आज नहीं, आज गड़बड़ हो जाएगी, और सुप्रिया पाठक को लेके चले आते हैं ना, इतना ज़बरदस्त उस सीन में ना एक कल्मिनेशन है उस एक अर्जुन मालवंकर का, एक अर्जुन गुंडा या एक दादा बन जाने का, एक सेल्फ बिलीफ का। दो सीन उसमें बहुत और भी अच्छे हैं जब ये ऊपर बैठे होते हैं छत पे। थैंक यू मनमोहन जी साहब, बहुत फेमस पोइट हैं मनमोहन जी, मनोज जी। जब वो कहते हैं ना कि इतने सारे इस शहर को देख रहा हूँ, जो सुप्रिया पाठक पूछती है क्या देख रहे हो, इस शहर में इतने सारे दफ्तर है, इतने सारे दफ्तर में इतनी सारी नौकरियाँ हैं और मुझे एक नौकरी नहीं मिलती। दूसरा सीन है जो क्योंकि राहुल रवेल साहब खुद ही राज कपूर के असिस्टेंट थे, तो एक राज कपूर का जो इचक दाना बिचक दाना, उसी को उन्होंने उठा के एक रिडल वाला सॉन्ग जिसमें हर चीज़ में सनी देओल का एक ही आंसर होता है, नौकरी, डिम्पल कपाड़िया के साथ। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सनी एंड रवीना टंडन वर मे बी द मोस्ट डायनामिक एंड डायनामाइट कपल। मुझे नहीं पता कि आपको कौन पसंद है सनी के साथ। और दूसरा माधुरी, एक ही पिक्चर की उन्होंने शायद त्रिदेव में, जो वो गाना है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। मैं तेरे मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। ये जो गाना है ना, आउटस्टैंडिंग, एंड स्पेशली सनी इन वाइट सूट, ज़बरदस्त, समवन हु लुक सो नाइस एंड सो सोफिस्टिकेटेड। एंड माधुरी के साथ ना उनका मतलब, वो तो थैंक्स टू मिस्टर अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित सिर्फ उनके साथ ही काम करती रहेगी और श्रीदेवी, बट दैट वाज ज़बरदस्त उनका केमिस्ट्री था त्रिदेव में। इसी तरह अर्जुन वाज अ वेरी गुड मूवी। सनी देओल वाज मोस्ट फिटेड फॉर दैट रोल, ही डिड दैट रोल इन वेरी नॉर्मल वे। जो उनका एक इंटरव्यू भी था कि भाई एक अनएम्प्लॉयड आदमी जीन्स और टी शर्ट में तो घूमेगा नहीं, वो नॉर्मल टेरीकोट का शर्ट और पैंट में ही होगा, और उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। थैंक यू नमिता जी, गुड इवनिंग। उसमें वो भी था ना, मम्मैया केरो 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 मम्मा केरो मम्मा, मम्मैया केरो 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 मम्मा, ये गाना बहुत वो था, अच्छा था। यही गाना चित्रहार में हमारे बचपन में सबसे ज़्यादा आता था। बहुत सुंदर गीत, दिल की आवाज़, थैंक यू। यतीम की बातें हो गई, अर्जुन की बातें हो गई। उस ज़माने में एक गाना हमारे बचपन में बहुत आया करता था, वो था सोनी महिवाल का। ठीक है, अच्छी पिक्चर थी, इट वॉज लाइक अ टाइम पास मूवी, जो एक मूवी बहुत अच्छी थी और जिसके लिए सनी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, तैयार नहीं थे, मतलब ही वॉज नॉट फिट फॉर द रोल। 3 मूवीज़ आर दैट, आई थिंक। एक सनी जो मूवी धर्मेंद्र ने खुद प्रोड्यूस किया, और ज़मीन आसमान सिमिलर सब्जेक्ट पे, आई डोंट नो वही सब्जेक्ट इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि सनी वॉज अनफिट फॉर दैट रोल। एक जो सनी का इंटेंसिटी है वो मूवी में कभी बाहर नहीं आई, और इतना बेहतरीन गज़ल उस पर है ना, और कुछ अहद वफ़ा होते हैं, लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, बात निकली है उस ज़माने की, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। बट सनी वॉज नॉट राइट फॉर द रोल। सेकेंड मूवी वॉज मंजिल मंजिल। लुट गए हम तो राहों में, लुट गए हम तो, थैंक यू सीमा जी, लुट गए हम तो राहों में, राह खोई मंजिल खोया मिल के आपसे। ये मूवी के लिए भी आई थिंक मूवी वॉज 70s 60s का एक ही कहानी बनाते हुए आ रहे थे नसीर हुसैन साहब। तो सनी वॉज नॉट सूटेबल और नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। ऋषि कपूर वॉज द ओरिजिनल चॉइस। ऋषि कपूर ज़माने को दिखाना है का सुपर फ्लॉप होने के बाद उन्होंने ये पिक्चर की नहीं। और तीसरा उन्हीं के साथ ज़बरदस्त, जिस पिक्चर में उनको एक बिल्कुल धर्मेंद्र यादव की बारात वाला जो रोल उनको दिया गया था, जिसके लिए अगेन ही वॉज टोटली मिसफिट। तो ये तीनों जो पिक्चर है ना, ये तीनों पिक्चर मतलब ठीक है, इंसान काम करता है, बट उस काम के लिए इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या मैं इस पिक्चरों में मैं फिट बैठता हूँ कि नहीं। और क्योंकि मैं ऐसा फ़ैन हूँ जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि वो बात करे जो सही है। जस्ट वाहवाही करने से आप बड़े फ़ैन या अच्छे फ़ैन नहीं हो जाते। सिमिलरली अभी किसी ने बात की समुंदर की, जो मुझे बहुत पसंदीदा है, और मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं वर्कआउट करते हुए समुंदर के गाने चला के ऐ सागर के लहरों
हम भी आते हैं ठहरो, मस्ती मस्ती दिल की बस्ती, हमको ले चलो। ये गाना तो मुझे बहुत पसंदीदा। और दूसरा, एक कोरी करारी कंवारी नज़र, कहीं मार न डाले तुम्हारा नज़र। और रंगे महफिल, जो रोशनी रोशनी और सनी का, मुझे लगता है कि पूनम ढिल्लों, उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी पूनम ढिल्लों की, उसकी 1% भी नहीं थी। ऐसे भी पूनम ढिल्लों हमेशा कोल्ड रही है, तो रोशनी और सनी का इसके साथ जो था ना गाना, रंगे महफिल बदल रहा है, तो उस पर वो कलर स्प्लैश किया जाता है और वो चेंज हो रही है। और सनी अपने जीन्स टी शर्ट में बहुत ज़बरदस्त। मूवी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल हॉलीवुडिश मूवी थी। ठीक है, जोशीले हम हाँ बात कर चुके हैं। बहुत ही हॉलीवुडिश मूवी थी ये मूवी। चली क्यों नहीं पता नहीं। कुलिन जैन सर थैंक यू। उसमें मेरे एक बहुत पसंदीदा नवीन निश्चल साहब भी थे। ठीक है, परेश रावल और ये सब थे। अब इनके जो 93 तक, जो 90 तक, मुझे लगता है कि सनी देओल एक तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनको कौन सा रोल करना चाहिए। जैसे चालबाज का रोल ओरिजिनल सीता और गीता में जो धर्मेंद्र संजीव कुमार वाला रोल उन्होंने किया, और बहुत ही डिग्निफाइड वे और बहुत ही शानदार तरीके से किया। फिर उन्होंने निगाहें जैसे पिक्चर की, जहाँ वर्चुअली वो नगीना पार्ट 2 थी, उसमें उनको कुछ करने को था नहीं, पर वही होता है कि एक जद्दोजहद है। और उसमें तब भी धर्मेंद्र 1990 तक वॉज मोर पॉपुलर, मोर इन डिमांड। पाप की दुनिया पहली पिक्चर है जिसमें जो लोग कहते हैं ना सलमान खान ने बॉडी बनाना सिखाया, उन बेवकूफ़ों को देखना चाहिए। पाप की दुनिया 87 की मूवी है। उसमें सबसे पहले सनी बिल्कुल फुल फ्लो अपनी बॉडी में आए। हाय कुलीन सर, तो ठीक है, जो ये बेवकूफ़ लोग कहते हैं सलमान खान बॉट बॉडी बिल्डिंग टू बॉम्बे, तो उन बेवकूफ़ों को देखना चाहिए। पाप की दुनिया में ना एक बहुत ही एक फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर उन्होंने किया। और एक गाना था ना पिंटल के साथ, उनको चोरी चोरी जब दिल धड़के पहली बार क्या होता है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो डांसर नहीं है तो पिंटल डांस कर रहे थे और ये फ्लूट बजा रहे थे। और उसमें पहली बार ये और डैनी आमने सामने आए। और आई थिंक वहीं से फिर इन दोनों की जो जोड़ी है सबसे शानदार जोड़ी में से एक है। आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर, सनी एंड डैनी। सनी एंड अमरीश पुरी, ये ऐसे 2-3 लोग हैं कि आई थिंक दे टू आउट द बेस्ट आउट ऑफ सनी। तो पाप की दुनिया भी उनकी चली। फिर उनके बाद उनके 91 के बाद उनके साथ परेशानी ये हो गई कि एक तो बॉबी देओल की कैरियर लॉन्च करने के लिए वो पूरा ध्यान उसमें देने लग गए। तो दामिनी में जो ऑब्वियसली जो उनका एक गेस्ट अपीयरेंस था, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग जो उन्होंने किया है। जो सबसे पहले ये रोल कमल हसन को जाना था, क्योंकि घायल के भी ओरिजिनल चॉइस कमल हसन ही थे। और पीएल संतोषी के जो बेटे हैं राजकुमार संतोषी, उनके पास एक प्रोड्यूसर भी था जो घायल प्रोड्यूस करना चाहते थे, पर जैसे सनी को लिया तो वो भाग गए। इसमें ना मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एक मज़ेदार बात, आज आखिरी लाइव है तो कुछ एक मज़ेदार बात होनी भी चाहिए। आई थिंक 1999 में एक साउथ इंडियन लड़की को डेट कर रहा था, क्योंकि वो साउथ इंडियन थी। मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ। उसने मुझे कहा एक बार, रंजय तू सनी देओल को क्यों पसंद करता? मैं क्यों, क्या हो गया? तू तो उससे ज़्यादा हैंडसम है। मैंने कहा अच्छा, वाह क्या बात है। मैंने आकर अपने भाई को बोला, पता है तुझे आज मुझे किसी ने कहा मैं सनी देओल से ज़्यादा हैंडसम हूँ। कहता है ज़्यादा उड़ मत, कहाँ तू कहाँ वो, चुप हो जाओ। ठीक है, तो ये साउथ इंडियन जो प्रोड्यूसर वो भाग गए थे, तो घायल इन्होंने प्रोड्यूस किया। क्योंकि जो मोरानी ब्रदर्स थे इनके चमचे थे। डू नॉट से आखिरी सर नहीं, क्योंकि मैं कुछ अपना काम काज करके आना चाहता हूँ। 15 दिन तो कम से कम शायद मैं ना हूँ लाइव, क्योंकि अब आगे से मैं दूसरों की बातें कम, और मैं अपना काम आप लोगों के आगे रखना चाहता हूँ। मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के आगे रखना चाहता हूँ। आप कमेंट्री नहीं, एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं, मैं खुद बैटिंग और बॉलिंग करना चाहता हूँ। तो इसमें आप सबका आशीर्वाद रहेगा। चलिए उसमें आ जाते हैं टॉपिक पे कि तो हम लोग कहाँ थे, सनी देओल पे थे। तो जो उनके 92 विष्णु देवा पिक्चर अच्छी थी, फाइट वगैरह बहुत ज़बरदस्त थे। वो पिक्चर इसलिए नहीं चली, आई थिंक उसमें आदित्य पंचोली और उनके बीच ना कोई केमिस्ट्री नहीं था, केमिस्ट्री नहीं बैठा। शंकरा एक मूवी आई थी, आई थिंक बहुत लोगों ने देखी भी नहीं होगी। तो इनके साथ संजय दत्त के साथ इनके 2-3 पिक्चरें थी, उसमें क्रोध बहुत ही अच्छा मूवी था। आई थिंक क्रोध से थोड़ा, घायल के पहले क्रोध वो मूवी थी जिससे मैं थोड़ा सॉफ्ट होने लग गया था। हाँ जी, वर्दी पे आता हूँ। क्रोध और उसके बाद इनके साथ योद्धा भी बहुत मुझे तो बहुत पसंद आई। उस ज़माने ऐसे मूवीज़ ही बनती थी और चलती थी, पता नहीं योद्धा भी क्यों नहीं चली।
और बहुत उसमें मतलब आनंद मिलिंद ने वही गाने उनको दोबारा बार बार चोरी किया ना, दुनिया में जीना है तो सीख लो तुम मरना हो जाएगी वरना, टना, ठीक है। क्षत्रिय मूवी वॉज अ बिग लेट डाउन इन अ सेंस कि जो जेपी दत्ता ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आया, उनको समझ ज़रूर आया होगा, वो डायरेक्टर थे, कि धर्मेंद्र और सनी दोनों ने अंडर प्ले किया अपने अपने रोल को और दोनों ने सैबोटेज कर दिया क्योंकि वो एक दूसरे को आगे रखना चाहते थे। पर पता नहीं, मुझे तो लगता है कि सनी देओल और धर्मेंद्र का इन्होंने सीन ही बहुत कम रखे। और जो उनका और विनोद खन्ना का जो फाइट होता है ना, ये भी मेरे ज़िंदगी में हुआ था। तो जो मैंने कहा था ना, बहुत सारी चीज़ें सनी देओल कर गए और मैं कर गया, तो ये भी हुआ था मेरे साथ किसी का। तो सनी देओल और विनोद खन्ना का जो फाइट था वो एक बहुत बड़ा हाईलाइट था। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना का जो था बली वाला फाइट, वो भी हाईलाइट था। उस हिसाब से सनी एंड संजय दत्त वाला जो फाइट था वो हाईलाइट नहीं बन पाया। और उसमें और एक जो बात मतलब सही नहीं बैठी, वो है पुनीत इस्सर और उनका जो फाइट था ना, वो बिल्कुल हॉलीवुडिश फाइट हो गया। वो 5 मतलब 2 मिनट में ख़त्म हो गया, आपको समझ आने के पहले ही पुनीत इस्सर ख़त्म हो गए। तो वो ना, जो पब्लिक है, हम जैसे लोग हैं ना, जो वेट करते हैं कि हाँ अब वो पॉइंट आने वाला है, आपको ज़बरदस्त होगा, उसी को आप ख़त्म कर देंगे ना, तो मूवी कभी नहीं चल सकती। तो रादर देन ब्लेमिंग द एक्टर्स, मुझे लगता है वो स्क्रिप्ट लेवल पे कई सारी जगह ना क्षत्रिय में ये परेशानियाँ थी कि भाई जो कन्फ्लिक्टिंग सेटअप बन गया था धर्मेंद्र और सनी का, उसको आप आगे लेके ही नहीं गए, उसको आपने एवरेज कर दिया। क्योंकि आप विनोद खन्ना को, जो भी आप विनोद खन्ना को आगे रखना चाहते थे, इन्होंने विनोद खन्ना के साथ ही अपनी ज़िंदगी शुरू किया था। सरहद बोल के एक पिक्चर जो बनी नहीं थी, उसमें नवीन निश्चल, मिथुन चक्रवर्ती थे। फिर उन्होंने अमिताभ के साथ शुरू किया गुलामी, वो नहीं हो पाया, तो ये रो पिट के धर्म के पास आए थे। और धर्मेंद्र ने गुलामी के पहले 2 उसके शूटिंग शेड्यूल के लिए पैसे भी नहीं लिए थे। बट यही ना कि इंसान कभी भी किसी का एहसान मानता नहीं है। तो जो भी हो, तो एक ये पिक्चर इस 3 जगह पे फ्लॉप कर गई। वर्दी बहुत ज़बरदस्त पिक्चर थी, और वर्दी से मैं कादर खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन बना। उसके पहले ये कादर खान और शक्ति कपूर के जो डबल मीनिंग डायलॉग्स और ये सब है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। आप सभी ने देखा होगा कि मेरे सेशन में कभी भी ना कोई वल्गर बातें होती है, ना किसी का फेयर और ये सब, क्योंकि मुझे लगता है वो एक अनईजी ज़िंदगी है। कौन किसके साथ क्या कर रहा है उनका पर्सनल चीज़ है, हमें उस पर डिस्कस करने का कोई हक़ नहीं है, राइट। ये नहीं कि मैं बहुत दूध का धुला और अच्छा इंसान हूँ, पर आप किसी के ऊपर आप जब जिसको आप जानते नहीं उसके बारे में आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा मैं कादर खान और शक्ति कपूर के वो वाले जो जितेंद्र श्रीदेवी वाले मूवीज़ से मैं बचता रहा। अब मुझे जितेंद्र का पसंद भी नहीं है ज़्यादा, पर ये वर्दी पिक्चर से मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन बना। जो बाला बने थे ना, बाला जो दूसरा, वो ज़बरदस्त, जो एक मेंटली कमज़ोर इंसान, उनका भाई, तो मुझे मालेगा तो नहीं ना, तो मुझे चॉकलेट खिलाएगा तो मैं बता दूंगा मेरा भैया कहाँ है। वो बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त किया था। इसमें भी सनी और जैकी बहुत ही एक साथ डायनामाइट लगे। इसमें किमी काटकर भी थी, माधुरी थी, दोनों फेवरेट हैं, ठीक है। एक पिक्चर के मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो है इंडियन। उसका इसलिए ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको ये इंडियन पिक्चर दिखाने जाऊँगा। और क्योंकि हम लोग पारस के पास ही रहते हैं, तो सबसे पहले हम 2 भाई वो पिक्चर अकेले गए थे देखने के लिए। तो वो बहुत मतलब एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि हम लोग इंडियन देखने जा रहे हैं, ठीक है। और वो भी एक बहुत ज़बरदस्त पिक्चर इन अ सेंस, क्योंकि उसमें ना सनी देओल को बहुत ही ग्लैमरस उससे पेश किया था, ठीक है। और उसमें जो शिल्पा शेट्टी का गाना था ना, दीवाना मैं न था दीवाना बन गया, ठीक है। और जो मेरा पसंदीदा था, जाट नवाबी ठाट नवाबी वाह तेरी क्या बात है, तो ये दोनों। और उसमें सबसे पहले जब ये इनको पकड़ के लाते हैं मुकेश ऋषि को, मुझे लगता है तभी इसको मार क्यों नहीं रहा, इसको 2 घुसा क्यों नहीं मार रहा। और बाद में जब इनकी दोनों की फ़ाइट होती है ना, तो जैसे मैं कहता था कि मैं क्यों उनको अल्टर ईगो कहता हूँ, जैसे बचपन से ना मुझे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बहुत पसंद थे। हम लोग जब छोटे थे, आप लोग भी, एक कैलेंडर्स बनते थे ना, तो उसमें हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद मूँछों पे ताव देते हुए, धोती पहने, उसमें बेल्ट, हाथ में पिस्तौल, ठीक है। सो ही डज दैट सो वेल। और वही चीज़ को वो लेके आए क्योंकि वो भगत सिंह बना रहे थे,
तो उसके पहले उन्होंने अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद वाला लुक दिया, और उसमें है ना कि हम गांधी को भी पूछते हैं और आज़ाद को भी, हम गोली भी। तो एक जो मुझे हमेशा लगता है कि जो मेरा सोच है या जिस चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ, कहीं ना कहीं उनका सोच भी काफ़ी हद तक सेम है। थैंक यू सोनम फॉर ज्वाइनिंग। जोर वॉज अ गुड मूवी, दैट इज़ पर्सनल चॉइस सर, मुझे जोर पसंद नहीं आया कभी भी। तो इंडियन मूवी वॉज समवन वेयर ही लुक्ड वेरी स्टाइलिश। सनी देओल को बहुत स्टाइलिश दिखाया गया, और उनके और शिल्पा शेट्टी के बीच एक बहुत अच्छा, हाय सोनम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उनके और शिल्पा शेट्टी के बीच एक लव, फिर दोनों के बीच एक डिस्प्यूट उनके फादर को मार देने के लिए, और फिर बाद में जो चीज़ें रिजॉल्व होती है। और ऑब्वियसली इसमें भी डैनी, क्योंकि सनी देओल के पिक्चर में डैनी और अमरीश पुरी ऐसे दो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो हीरोइन से ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों का होना, तभी सनी देओल की एक हमेशा, मैं हर लाइव में कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, हीरो का हीरोइज़्म विलन डिफ़ाइन करता है। जितना खतरनाक विलन उतना भयंकर हीरो निकल के आता है, जितना भयंकर विलन उतना मज़ेदार हीरो। हाँ, बिग ब्रदर का पहला नाम था सन ऑफ सीता देवी, पहले उसका नाम इस नाम से शुरुआत हुई थी, फिर उस नाम चेंज करके गांधी हुआ, ठीक है, क्योंकि वो देवधर गांधी नाम था। फिर उसका नाम चेंज करके फिर उन्होंने गाने भी डाले। बिग ब्रदर इज़ द लास्ट सनी देओल मूवी जिसके लिए, हाँ जी, न्यू लुक पसंद है आपको, थैंक यू सो मच, हाँ जी, थैंक यू। तो बिग ब्रदर इज़ द लास्ट सनी देओल मूवी जिसको मैंने इंटरेस्ट के साथ देखा। उसके बाद जो उनका मुझे बहुत ही बुरा लगा वो है सिंह साहब द ग्रेट, जो बिना शेव किए जो उनका जो पार्ट था ना, मैं देख नहीं पा रहा था। ही वॉज लुकिंग सो बैड, मतलब फर्स्ट टाइम आई थिंक ही वॉज लुकिंग अगली। यमला पगला दीवाना पार्ट 1 में ही वॉज स्मैशिंग। धर्मेंद्र जितना फूहर लगे, सनी देओल उतना स्मार्ट लगा। और जिसमें एक डायलॉग है ना कि आपकी तारीफ़, कहते हैं मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कैसे करूं, परमजीत सिंह ढिल्लों फ्रॉम कैनेडा। तो आई थिंक सनी कैन ओनली डू दैट, और दूसरा जो गमले विच शराब लेके आते हैं और पीने लग जाते हैं, तो वो सनी ही कर सकता है। आई थिंक सनी हैज़ दैट थिंग, इनोसेंस एंड दैट मैनलीनेस इन इक्वल कॉम्बिनेशन, जहाँ वो उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर सकते। जो बोले सोनियाल तो मेरा बहुत पसंदीदा मूवी है। ये मैं पिछले बार भी बात कर चुका था, इसलिए इस पर नहीं कर रहा था। मेरे साथ एक सरदारनी काम करती थी, वो भी ज़बरदस्त फ़ैन सनी की। मुझे कहती थी, रॉकी पा तुसी जाओगे ना जो बोले सोनियाल देखने में? कहा हाँ जाऊँगा। और तुसी बताना मैनू, मैं कहा अच्छा फिर, और ना जी ना बताओ मत। मैं क्यों नहीं, फिर तो मेरे दिल में बैठ जाएगा ना, असी भी देख के आएंगे, तुसी भी देख के आना, फिर बात करेंगे। मैं कहा ठीक है। अब वो बेचारी देखने गई, उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था खालिस्तान के कारण। वो पिक्चर भी बहुत ज़बरदस्त था। इट इज़ बेस्ड ऑन क्रोकोडाइल डैंडी, मुझे बहुत पसंद आया। और उसमें ना वो जब ये पकड़ते हैं सिकंदर को, जो ये सिंगर थे, सिकंदर को पकड़ते हैं और कहते हैं और तूने ट्रक विच नहीं अपने जिप विच पैसा छोड़ के जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो दैट वॉज वेरी फ़नी। एंड जो उसमें था ना गुरुओं का अपना, तो जो बोले सोनियाल का जो टाइटल सॉन्ग था, दैट वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। इसमें एक मूवी जो मुझे बहुत पसंद है वो है जाल, द ट्रैप। आई थिंक ओनली सनी कुड डू इट। उसमें बहुतों ने, बहुत क्रिटिक्स ने बुराई करके लिखा कि सनी देओल इज़ प्लेइंग कौन सा शाहिद कपूर एट दिस एज, बट आई थिंक ही प्लेड विद वेरी मच डिग्निटी। ये और तब्बू दोनों ने, हाँ कमाल खान, ये और तब्बू बहुत ही, तब्बू फर्स्ट मूवी वॉज विथ सनी देओल। The movie got shelved and the movie's actual title was चैम्पियन। तो उस मूवी वो बनी नहीं, तो तब से तब्बू सनी को हमेशा सनी गाड़ू कहते हैं, मतलब तेलुगु में सर, सनी सर। तो सनी एंड जो एक तब्बू में बात है ना, बिल्कुल डिग्निफाइड, सॉफ्ट, इंट्रोवर्ट, बिल्कुल सनी की तरह। और सनी का रोल थोड़ा एक्सट्रोवर्ट वाला था। और उसमें वो आई थिंक रहीमा सेन थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगी, ठीक है। तो उस पिक्चर देखने के बाद ना मेरे भाई ने मुझे कहा था, मुझे आज याद आया, कहता तुम लोग ये सलमान खान का कहता बॉडी दिखा था, सनी देओल ने कोई कपड़ा पहनेगा उस पूरे पिक्चर में? तो मैंने से कहा था भाई ऐसी बॉडी हो तो कपड़े पहनने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, यूँ दिल में हम भा जाते हैं, ये एक गाना था। दूसरा सोना सोना सोनिए दी रूप दा नज़ारा। फुल एंड फाइनल तो बहुत ज़बरदस्त, पे बाद में आता हूँ। ये कमाल खान वाली जो क्रोकोडाइल डैंडी पे बेस्ड था ना, जो बोले सोनिहाल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मूवी बहुत अच्छी मूवी बन रही थी, पर वो खालिस्तान वालों ने ब्लास्ट वास्ट करवा दिया, तो वो मूवी फिर वो हटाना पड़ा उसको, क्योंकि उसमें ब्लास्ट हुए थे। तो ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ों से गए। फुल एंड फाइनल में मेरे हिसाब से हीरो तो वही है, शाहिद कपूर वगैरह जो भी थे,
जो वो कहता है ना, ओमपुरी धरती हिली, और वो आते हैं, मुन्ना चिल्लाते हैं ना, तो एक छोटा सा बच्चा कहता है हाँ क्यों बुलाया। तो मेरे एक भाई के दोस्त ने कहा था कि सनी देओल शायद पैदा ही हुआ था घूसा मारने के लिए। मुझे आज भी याद है, तब मैं जोधपुर रहता था, तब मैं दिल्ली आया हुआ था। उस दिन ये पिक्चर चल रही थी शाम को, मतलब खाना खाते हुए 2-3 बजे तक, और 7 बजे मेरी गाड़ी है, 8:50 की होती है, मंडूर एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसमें जाना था। तो मुझे आज भी याद है कि मैं वो कब देखा था। तो इसलिए बहुत सारी आत्मीयता, या जो भी कह लें आप, कि मैं खुद को उनके साथ रिलेट करता हूँ, या जो भी, अगर मूंछें रख ली तो आप लोगों को लगा कि भाई सनी देओल जैसा दिख रहा हूँ। पवन सिंह साहब पता नहीं है कि नहीं है, उन्होंने कहा एक पोस्ट में कि सनी देओल लग रहा है। मैंने कहा भाई वो सनी देओल ही है, सनी देओल के 3 फोटो थे। तो कहते ना वो नहीं, डीपी में आप लग रहे हो। मैंने कहा अच्छा। तो एक चैलेंज, हाँ वो तो बेकार पिक्चर, वो देखने लायक पिक्चर थी नहीं। फुल एंड फाइनल वॉज वेरी गुड। और कौन सी पिक्चर आप कहना चाहते थे? तो इसमें कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ, एक वो भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। पता नहीं उसमें मुझे लगता है कि इन्होंने सुनील शेट्टी को घुसा के वो पिक्चर का बैलेंस गड़बड़ा दिया था। नहीं तो सनी और शिल्पा शेट्टी और दोनों बहुत ही इलेक्ट्रिक लग रहे थे, और आशुतोष राणा और ये जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही थी। बजरंग, हाँ बजरंग बस। और जो उसके बाद उन्होंने बजरंग में दिव्या भारती मर गई थी, और उसमें अमरीश पुरी जोकर बने थे बैटमैन के। उसी तरह जो एक मूवी जिसकी बात नहीं हुई, 2 मूवी जिसकी बात नहीं, वो कर देता हूँ। एक है दुश्मनी, ठीक है। दुश्मनी बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी अगर शेखर कपूर का काम, अपने मतलब काम पे ध्यान रखते। तो वो हमेशा जब भी उनको लगता ना ये मूवी सही से बन नहीं रही, वो भाग जाते हैं। ये बेसिकली एक क्विटर। वो मूवी शुरू करते हैं, 10-12 सीन तो उनका ज़बरदस्त होता है, फिर वो भाग जाते हैं। उस मूवी में अनुपम खेर वॉज डायनामाइट एज ए विलन। मतलब जैसा विलन होता है वैसे ही विलन, हाँ। और बिल्कुल मूछें हटा के और अपने जो बॉल्ड पेट को चमका के। उसमें सनी वॉज गेटिंग फैट, ही वॉज लुकिंग फैट, ही वॉज नॉट लुकिंग दैट गुड। मनीषा के साथ उनको मुझे लगता है कि वो और बेहतर लग सकते हैं। जो मेरा बहुत पसंदीदा है, जो टीवी पे नहीं आता, वो है अंगरक्षक। उसमें एक सीन बहुत पूजा भट्ट आके कहती है ना, ये चलो अजय बाहर जाना है, तो ये शेव करने लग जाता है। नहीं नहीं तुम ऐसे शेव वेव मत करो, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, गंदे गंदे रफ टफ, ठीक है। तो उसमें सनी वॉज वेरी गुड। वो पिक्चर इसलिए नहीं चली, आई थिंक रवि राजा वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर ऑफ तेलुगु मूवीज़। चिरंजीवी के साथ उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई थी। एक तो दिव्या भारती और पूजा भट्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऑब्वियसली। और दूसरा कि उसमें दिखा दिया कि उनके फादर ही तो कुछ अर्जुन जैसा सीन था, और कुछ फादर ही बेटी को मार देना चाहता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली ऑडियंस उससे दूर हो गई। खेल और लकीर, ये शायद सुनील शेट्टी के कारण इन्होंने किया होगा, पर दोनों पिक्चरें बहुत ही बेकार थी। अगर आप लकीर देखो तो पिक्चर में कुछ था ही नहीं, जस्ट एक अर्जुन पार्ट 2 बना के उसको उन्होंने, हाय ज्योति, ज्योति इज़ जॉइनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी इज़ माई स्टूडेंट फ्रॉम गलगोटियाज। तो एक अर्जुन पार्ट 2 बना के उन्होंने भेजा। उस पिक्चर में कुछ था ही नहीं। सोहेल खान हीरो लायक है नहीं, हम सभी जानते हैं। नौहा साइरसिया जो भी थी वो नकचपटी, वो भी हीरोइन जैसी थी नहीं। और सुनील शेट्टी और इनका जो कन्फ्लिक्ट इन्होंने दिखाया, उस कन्फ्लिक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमेशा एक दोनों हीरो के बीच का कन्फ्लिक्ट, या एक हीरो और विलेन के बीच का कन्फ्लिक्ट का एक इशू स्ट्रांग हो तो वो कन्फ्लिक्ट निकल के आता है। आप जस्ट कन्फ्लिक्ट दिखाना चाहते हो तो कभी भी कन्फ्लिक्ट निकल के नहीं आता। लकीर में भी ऐसे ही था। लकीर के साथ एक मेरे तजुर्बे ये थे कि खेल में सनी हैड पुट ऑन वेरी मच वेट। तो उसमें एक उनका सीन है ना, हाथ में ग्लास लेके कहता है असि लग रहे हैं कहीं से पुलिस वाले, हम भी मुस्कुराते हैं, हम भी पार्टी करते हैं। तो सनी उस वक्त बहुत मोटे हो गए थे। मेरे भी कुछ पर्सनल रीजंस चल रहे थे उस वक्त, मैं भी वर्कआउट वगैरह सब छोड़ चुका था, मेरे भी बहुत बड़ा पेट निकल आया था उस वक्त। तो मैं सोचता था कि भी अगर वो लग सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लग सकता। लकीर वॉज बैडली, हाँ जी लकीर वॉज अ बैड मूवी। उसमें तो मतलब कुछ था ही नहीं ना, वो बेकार में एक इशू क्रिएट करके उसको एक मूवी बनाना था, जो कुछ मूवी में था ही नहीं। राइट या रॉन्ग पे आता हूँ भैया। राइट या रॉन्ग और फॉक्स दोनों एक जैसी मूवीज़ थी। तो एक खेल में भी आप सब ने ये कहा था कि एक दामिनी वाला रोल है। सच बताओ तो उसमें सुनील शेट्टी हीरो नहीं बन पाए तो विलन बन गए। लोग अजय जडेजा के मूवी एक्टिंग का मजाक उड़ाते, मुझे तो ठीक ठाक ही लगे थे, ठीक है। उल्टा सेलिना जेटली से एक्टिंग होती नहीं थी, तो वो एक्टिंग कर भी नहीं पाए। मैं किसी को जानता था वो सेलिना जेटली के बहुत क्लोज थे, 2013 तक मैं उनसे टच में था। तो खेल मूवी भी बस नथिंग, वर्चुअली दामिनी को इन्होंने दूसरे ढांचे में बना दिया।
राइट या रॉन्ग और लव स्टोरी ऑफ स्पाई उसमें भी आ रहा हूँ। राइट या रॉन्ग एंड फॉक्स, ये दोनों मूवी वर्चुअली जेम्स हेडली चेस पे बनी थी। राइट या रॉन्ग में भी अगर आप देखें ना, वो कन्फ्लिक्ट जितना अच्छा हो सकता था सुभाष घई उसको उस तरह से कर नहीं पाए, और वो भी काफ़ी साल से चल रही थी। मैं 2008 से शुरू हो गई थी, लेकिन 2011 पे रिलीज़ हुई, वो भी काफ़ी सालों से चल रही थी। मुझे लगता है इरफान और इनके बीच का ना जो सीन्स और होने चाहिए थे, जो कैट एंड माउस उस तरह से निकल के नहीं आए। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ ना, बीइंग ए फ़ैन, कुछ लोग मेरे जान पहचान के फ़ैन हो बोलेंगे अरे मेरे एक्टर ने क्या एक्टिंग किया, 2 सीन तो कमाल कर दिया, पूरी पिक्चर बकवास है पर 2 सीन कमाल है। उसमें कोई कह देगा भाई कैप पहन के कितना बढ़िया लगा था, एक कह देगा विग पहन के कितना बढ़िया लगा था। भैया मूवी एक टोटलिटी में है, अगर अब मूवी पसंद नहीं आ रहा तो हीरो हीरोइन कोई भी हो तो वो कभी भी उसमें वो नहीं आ सकता। राइट या रॉन्ग मेरे हिसाब से और अच्छी मूवी बन सकती थी। फॉक्स भी अर्जुन रामपाल के साथ, जो बिल्कुल एक जेम्स हेडली चेस पैटर्न की मूवी थी, और जिसका एंड था कुछ फोर्सफुली सनी देओल को विलेन बना दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं था। एक पिक्चर थी जिसमें पाकिस्तानी बने थे कबूतरबाजी पे, जो अमरजीत था ना, अमरजीत सिंह मान, आई थिंक पंजाब के जो हीरो थे वो थी। वो पिक्चर अच्छी थी। इन उस दौरान में ना सनी देओल के सारे बेकार पिक्चरों में लव स्टोरी ऑफ स्पाई वाज आल्सो वेरी गुड मूवी। उस मूवी के साथ परेशानी ये थी कि मीडिया पीछे पड़ गई उसको फ्लॉप डिक्लेयर करने में, जबकि वो मूवी हिट थी, यू नो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साजिद खान के शो में अनिल शर्मा खुद आए थे और यही बात हो रही थी। पूरी मीडिया उसको वैसे फ्लॉप करार देने में, क्योंकि गदर के सक्सेस के बाद सब इतने पैरानॉइड हो गए थे, उसको एक एक क्रिएट कर दिया कि वो फ्लॉप है, जबकि मूवी बहुत अच्छी थी। हीरोज़ वॉज ए गुड मूवी, पर हीरोज़ अगेन वही सोहेल खान को आई थिंक लॉन्च करने वाली और वत्सल सेठ को लॉन्च करने वाली मूवी थी। सलमान भी थे उसमें, ये भी थे। तो वो एक जो जर्नी दिखाता है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डिसजॉइंटेड जर्नी है। देखो कोई भी है, सिनेमा इज़ अ स्टोरी। अगर वो स्टोरी ऐसा डिसजॉइंटेड हो ना, तो आप रोड मूवी बना लो, कुछ भी मूवी बना लो, वो एक एक पार्ट अच्छा था। सनी का पार्ट अच्छा था, बॉबी का उसमें कुछ था ही नहीं, फोर्सफुली लगाया गया। फिर सलमान का भी मुझे ही लगता है। राइट या रॉन्ग, ठीक है, हीरोज़। तो उसके बाद मुझे लगता है कि अपने एक सनी का बहुत दिनों बाद, काफिला, हाँ जी काफिला, सनी का एक जो मूवी बहुत दिनों बाद मुझे बहुत सही था अपने। बट प्रॉब्लम ये था, वो 2007 के जगह अगर 1997 में वो मूवी बनती तो मूवी बहुत ही शानदार होती, बहुत ही ज़बरदस्त होती। वो मूवी मॉडरेट सक्सेस थी, पर वो सुपर हिट वाली मूवी थी। और एक ना मैं जो आप लोग कहते हो ना कि मैं क्यों लाइव कम करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मुझे लगता है अगर आप कलाकार बनना चाहते हो तो आपको अपनी कला पे, वॉइस, एक्सेंट, लुक, बॉडी, सब पे काम करना चाहिए। उसके बाद आप अपने आप को पर्दे पे लाओ। वो एक बॉक्सर वाले रोल पे ना बॉबी देओल बॉक्सर लगे ना सनी बॉक्सर लगे, और मुझे लगा कि दोनों ने अपने जो कला है और अपने जो ऑक्यूपेशन है उसके साथ दोनों की ये बेईमानी है। क्योंकि एक आप चाहे उनको 45 ईयर्स ओल्ड दिखा, जो उसमें धर्मेंद्र का डायलॉग है ना कि तुम्हारी उम्र में आके बॉक्सर्स रिटायर कर जाते हैं, पर मुझे लगता है कि उससे बेटर फिजिकल फिटनेस में वो रह सकते थे। जो उसका ना, यू गॉट टू सर्वाइव, यू गॉट टू हिट द बुल साई, बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा वर्कआउट करते हुए, वो ज़रूर सुनता हूँ मैं एक बार। जैसे रॉकी का ट्रैक सुनता हूँ वो भी सुनता हूँ। तो उसमें ना मुझे आज भी याद है, विक्टर बनर्जी कहते हैं तुमने ये डिस्टेंस 2 घंटे 10 मिनट में किए, यही डिस्टेंस लूका 40 मिनट में करता है। फिर दूसरे बार कहते हैं कि ये तुमने डिस्टेंस 1 घंटा 40 मिनट में किए, ऐसे ऐसे तो मुझे लगता है उस पर इनको काम करना चाहिए। आई लाइक घायल 1 सेकंड, हाँ जी घायल 1 सेकंड वॉज गुड, बट वो जो ये पायलट वायलट बन जाते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं, एक चीज़ हमेशा समझना चाहिए सभी को, कितने भी बड़े हीरो हो सब कुछ, पब्लिक जो है वो 5 साल में बदल जाती है। आज जो 12 साल के हैं, 5-6 साल में वो 18 साल के हो जाएंगे। दे विल बी द पेइंग ऑडियंस। आपको उनके हिसाब से रेलिवेंट होना चाहिए। सर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा जी पता नहीं, थैंक यू सो मच अमित। आप तो गलगोटिया से देख रहे हैं, मुझे कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। तो एक पब्लिक के हिसाब से आपको खुद को बदलते रहना चाहिए। आप ये सोच लो कि मैं सनी देओल हूँ और मेरा घायल पिक्चर हिट है तो ये भी हिट होगी, तो आई बिलीव दैट इज़ अ डिस्कनेक्ट। क्योंकि 30 साल हो गए, 30 साल नहीं तो वो 25-26 साल हो गए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो आप उसमें सत्यकाम पिक्चर ले आए, सब कुछ ले आए, विलेन भी आप अच्छा लेके आए, झा साहब गुजर गए, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं उसमें जो अपने वो दिखाते साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और सोहा अली खान वाला ट्रैक, पता नहीं मुझे उतना सही से नहीं जचा। और मुझे लगता है कि वो जो पायलट बन के आके
एक बड़े बिजनेसमैन के वहाँ धाबा बोल देते हैं, वो भी थोड़ा सा एक सिनेमा में आप लिबर्टी ले सकते हो पर इतना ज़्यादा भी लिबर्टी मत लो। तो जैसे हम अपने वॉज अ वेरी गुड मूवी, अपने इज़ अ धर्मेंद्र मूवी, नो डाउट अबाउट इट। अपने में सन्नी देओल का जो रोल था वो बहुत एक वेल एस्ड रोल था, ठीक है। बॉबी देओल का भी वेल एस्ड रोल था। मुझे लगता था उन दोनों को बहुत अपनी बॉडी पे मेहनत करनी चाहिए थी, जिसमें लोगों को लगे वाओ। देखिए मैं हमेशा मानता हूँ, जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ ना, आप लोग अपना 1 घंटे का वक्त मुझे देते हैं, मैं 7 दिन मेहनत करता हूँ कि वो 1 घंटे के लिए मेंटेनिंग योर फिजिक और यू ऑफन वर्किंग आउट, थैंक यू सर। तो आप मुझे 7 दिन में 1 घंटे का पूरा वक्त देते हैं, उस 1 घंटे के लिए मुझे 7 दिन मेहनत करना पड़ता है, जिसमें मैं आप तक अपनी बातें रख पाऊँ। वो अगर मैं ईमानदारी से ना करूँ तो आज ये लाइव यहाँ तक नहीं आता, इतने शायद आप लोगों का प्यार नहीं मिलता। इकबाल ग्लेन कादर सर से लेके जस्ट अमित, आई एम नॉट इन टू मोड ऑफ टॉकिंग ऑल दिस, लेट्स फिनिश दिस, विल कनेक्ट समवेयर लेटर अबाउट योर फिटनेस एंड एवरीथिंग। टुडे आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स, सो लेट्स नॉट गेट इन टू दैट, ठीक है। चलो जो भी हो वृष का, तो वो इंडिविजुअल चॉइस है। मैं हमेशा मानता हूँ कि देखो एक जैसे मैं मोहरा और करण अर्जुन का मजाक उड़ाता हूँ, ऐसे मैं ऑडियंस को हमेशा कहता हूँ ऑडियंस इज़ द किंग। जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए, ठीक है, वही मूवी चलती है। जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट ना कर पाए वो मूवी नहीं चलती। कारण क्या है कि जो ये स्टार और सुपरस्टार सब कुछ है ना, तो ये भैया जी सुपर हिट मैंने देखा नहीं, ये वो देखने लायक मूवी थी नहीं, तो मैंने देखा नहीं। ये जो मूवीज़ हैं, सारे जो स्टार सुपरस्टार, उनको ऑडियंस नहीं बनाया। अगर आप ऑडियंस को वो रेस्पेक्ट नहीं दोगे, आप ऑडियंस के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाओगे, तो आप, ये मेरा मानना है, क्यों ना, आप अगर ऑडियंस के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाओगे, कहीं ना कहीं वो इतनी ज़बरदस्त पिक्चर बन नहीं पाई। क्योंकि ऑब्वियसली भी सनी देओल को जब हम देख रहे थे 1990 घायल में, और आज 30 साल में 2 जनरेशन आ गए ना, 15-15 साल के, तो उनके लिए सनी देओल वो घायल वाला सनी देओल नहीं है। थैंक यू शालिनी जी फॉर ज्वाइनिंग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मुझे लगता था कि वो और पिक्चर अच्छी बन सकती थी। सनी देओल इज़ अ वेरी sophisticated guy. I liked him in Blank. I liked him in some other picture which I want to talk about, दिल लगी, जो सनी देओल ने खुद डायरेक्ट की। एंड जो एक उनका जो पॉपुलर इमेज था ना, पहले तो ये गुरविंदर चड्ढा के साथ बनने वाली थी लंदन, जो लंदन बेस्ड मूवी बनने वाली थी, उसी को फिर उन्होंने इंडिया में लाया। उसमें भी उन्होंने एक सनी देओल को भी ये समझना चाहिए, वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने भाई को लॉन्च करना चाहते हैं, बट पीपल ऑलवेज हैव द इमेज ऑफ सनी देओल इज़ मच मोर बिगर एंड हायर। तो दिल लगी एक बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक मूवी थी, जिसमें वो बॉबी देओल पर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, उसको बहुत अच्छा रोल दिया। बॉबी ऑल्सो एक्टेड वेरी वेल, राइट, बट इट वॉज पीपल वॉन्टेड टू सी सनी देओल। So this again, this is a disconnect. People wanted to see Sunny Deol. People wanted to see Sunny Deol bashing up people. वहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते ना, हाय समय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो वहाँ पे जब ये मैं पिछले बार भी बताया था कि जब वो उर्मिला के साथ वो आते हैं ना, हाँ हाँ ये प्यार है, अब तो खुल के मुझको इकरार है, मैं दीवाना हूँ मुझे प्यार है। तो मुझे पता है हॉल में कितनी तालियाँ और सीटियाँ बजी थी। आई थिंक लिबर्टी में देखा था मैंने, तो और या तो गोलचा में, तो आई अंडरस्टैंड। तो ये भी ना देखो एक पिक्चर हमेशा तब चलेगी व्हेन यू आर फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। सनी देओल इन दिल लगी शोड ही हैज़ गॉट द इमोशनल सेंस। जो वो जब उर्मिला उनको रिजेक्ट करते हैं ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और आपसे शादी नहीं करना चाहता, वो अपना ग्लासेस, रो रहे थे तो अपना ग्लासेस लगा लेते हैं, लवली सीन। या जब वो उर्मिला से दोबारा मिलने के लिए जब अपनी दादी को ले आता है ना अपने गोद में उठा के, so these are very natural scenes. These are the scenes I think Sunny Deol did what he does in real life. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर हमेशा हम एक चीज़, आप अगर एक फिल्म बना रहे हो तो फिल्म इज़ नॉट अबाउट सिचुएशन, फिल्म इज़ ऑलवेज अबाउट अ स्टोरी, फिल्म इज़ ऑलवेज अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग इन अ स्टोरी। जब तक आपका स्टोरी और ऑडियंस के बीच कनेक्ट होगा, थिंग्स विल गो। When your story and audience expectation do not meet, तो फिल्म वुड नॉट वर्क। चाहे वो कितने भी बड़े स्टार हो, नहीं तो वो ना दिलीप कुमार की पिक्चरें फ्लॉप होती, ना अमिताभ बच्चन के फ्लॉप होती, ना किसी और के। तो एक्सपेक्टेशन क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि भाई ऑडियंस आर चेंजिंग। 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स ऑडियंस आर चेंजिंग इन एवरी 5 ईयर्स। आपको उनके साथ अपना कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कितने भी बड़े हीरो हो, आप ऑब्सोलेट हो जाओगे। क्लासिक केस देवानंद, मनोज कुमार,
ये लोग सब ऑब्सोलेट हो गए. दिलीप कुमार ऑल्सो केम बैक इन 72, 76, गेव फ्लॉप्स, राइट. तो हाँ, दिल लगी बस बिल्कुल नॉन एक्शन और बहुत ही अच्छा उसमें एक उन्होंने जो सॉफ्टनेस है, क्योंकि आई थिंक सनी देओल इज़ गुड एट सिचुएशनल कॉमेडी. सनी देओल इज़ नॉट गुड एट कॉमेडी बट ही इज़ गुड एट सिचुएशनल कॉमेडी. तो यही थे सनी देओल के मेरे पसंदीदा फिल्म, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. इकबाल ग्लेन कादर सर, सुनील सर, राजीव मेहंदी भैया, कुलीन भैया, महनूर, मेरी जो यूट्यूब देखती हैं उनका, सुनील नतकर्णी, राहुल नागपाल, और बाकी आप सभी लोगों का कि आप इतने तादाद में देखते हो, आप ज्वाइन करते हो. उससे बड़ी बात पता है क्या, जो मुझे बातें छूती है कि यू पीपल ऑलवेज टेल मी नॉट टू स्टॉप और टू कंटिन्यू. तो बड़ा अच्छा लगता है. तो पर मेरे लिए पता है क्या है कि आई वांट टू डू समथिंग वेयर आई द परफॉर्मर कम्स आउट rather than मी द स्टोरी टेलर. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हीरो नहीं बन पाया तो वो क्रिटिक बन जाते हैं. मैं वो हूँ कि मैं आई ऑलवेज बिलीव आई एम एन एक्टर. थैंक यू सो मच सर. ये आज के लिए पता है मैं हमेशा सनी देओल इज़ अ वेरी intense topic for me because as most of you relate him with me and lot of situations in my life. तो मुझे बड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है कि मेरे साथ बहुत कुछ चीज़ें हुई है जो उनके फिल्मों में आई गई हुई है. तो आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू. मतलब किसी का भी नाम लूँ पर आप लोग सब इस प्रोसेस में है. ये प्रोसेस मार्च में हंसी खेल में शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है. सुनील सर, आई होप आई वॉज अप टू द मार्क. सुनील सर ने मुझे दामिनी का एक वो क्लिप भेजा था. सबसे पहले इतने सारे जो क्लिप आए थे सबसे पहले उनका क्लिप आया था और उन्होंने कहा था क्या मैनलीनेस है. बिल्कुल सनी देओल स्टैंड्स फॉर मैनलीनेस. इफ़ धर्म इज़ समवन you will always feel he will do anything for you. Sunny is someone who will always kill for you. I think that is the difference. Dharam will always protect you, but Sunny will always kill for you. Thanks for great राहुल. पता है मैं आपको सच बताऊं, ये सारे ग्रेट आप लोगों के कारण होता है. ये सब ग्रेट आप लोगों के प्यार के कारण होता है. ये सारा ग्रेट आप लोगों के कॉन्फिडेंस के कारण होता है. ठीक है. आई पुट अप द हार्ड वर्क बट इट इज़ यू पीपल हु मेक्स इट वर्थ. आई कैनॉट एवर रीपे एनी वन ऑफ यू. बिछड़ूंगा नहीं कुलीन जी, बिछड़ूंगा नहीं, पर ऐसा कुछ लेके आऊँगा कि जो आपको देख के लगे हाँ ये हमारा बंदा भी कम नहीं है. एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ. मैं फेवरेट वॉइस से आपका फेवरेट स्टार बनना चाहता हूँ. सो दैट इज़ द गोल. तो उस पे काम हो रहा है. मैं चाहता हूँ कि आगे जो मेरे वीडियोज़ आएँ ज़्यादातर यूट्यूब में आएंगे. ग्रेट शो 5 स्टार यूट्यूब में कुछ एक वीडियोस मैंने डाले, उनको आप देख लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा बढ़ती है. मैं आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि रंजय रॉकी यूट्यूब चैनल है उसको देखते रहिएगा. हर तीसरे चौथे दिन में कुछ डालता रहूँगा. एंड आई प्रॉमिस वन थिंग ऑल ऑफ़ यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस, हर तीसरे चौथे दिन में आके मैं 10 मिनट आप लोगों के साथ बिताऊँगा. मैं ये नहीं कह सकता कौन सा 10 मिनट, पर मैं 10 मिनट आऊँगा ज़रूर. चाहे दशहरे के दिन हो, चाहे दिवाली के दिन हो, चाहे भैया दूज के दिन हो, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. इतना सभी जो सक्सेस मिला है वो आप सबके लिए मिला है. इस सब के हकदार आप लोग हैं. जो भी सुन रहे हैं वो हर इस सक्सेस के हकदार आप सब हैं. सिर्फ मैं आप लोगों की आवाज़ हूँ. शायद मैं जैसे कहते हैं ना बेगैरत हूँ कि कैमरा के सामने आके इतनी बातें कर लेता हूँ. नॉलेज आप सब में बहुत है, बहुत सारे लोगों में बहुत नॉलेज है. शायद वो करना नहीं चाहते, शायद उनके पास वक्त नहीं है, चाहे कोई भी वजह हो, पर मैं वो हूँ कि आके कर जाए. योर हार्ड वर्क सिंसियर ऑलवेज विल बी एडमियर्ड. सर मैं हमेशा मानता हूँ जो ये बात है ना कि आप लोग 1 घंटा मुझे देते हैं, इट्स लाइक वॉचिंग ए मूवी. तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है वो 1 घंटा मेमोरेबल कर दूँ. मैं अभी किसी को एक बात बता रहा था, राजीव मेहंदी भैया को बात बता रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला लाइव या अगला जो भी है वो ऐसा हो जैसे हम लोग अमिताभ बच्चन की पिक्चर का वेट करते थे ना कि अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है. तो फ्रॉम योर फेवरेट वॉइस आई वांट टू बी योर फेवरेट स्टार. आई नीड ऑल ऑफ़ योर ब्लेसिंग्स, आई नीड ऑल ऑफ़ योर गुड विशेस. इतना तो आप लोग समझ गए कि मैं मेहनत करने पे पीछे नहीं हटूँगा. पर ये जो मेहनत है आई वांट टू से इट कैटेगरिकली, इसमें आप सबका हाथ है. कुलीन सर हो, इकबाल ग्लेन सर हो, राजीव मेहंदी भैया हो, महनूर हो, सुनील नतकर्णी,
आप सबका हाथ है। मेरी जो यूट्यूब चैनल वो मेरे से इतना बर्दाश्त करती है कि शायद मैं उससे जिस तरह से बिहेव करता हूँ, कभी कभी कोई मुझसे करे मैं बात ना करूँ, ठीक है। बहुत आप लोग बर्दाश्त करते हैं, बहुत आप लोग हेल्प करते हैं। इकबाल ग्लेन कादिर सर, तो उनका एक मजाक उनके कहने पे शुरू हुआ था, ये आगे चलता गया और फिर उनकी बेटी को भी उन्होंने फॉरवर्ड किया था, उनको भी अच्छा लगा, वो मुझे यूट्यूब में फॉलो करती। तो इस पूरे सक्सेस के पीछे आप सब हैं, ये मेरे अकेले का सक्सेस नहीं है। अगर कहीं कुछ गलतियां हैं वो मेरी है, उसकी ज़िम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। और मेरे लिए हमेशा एक ज़िम्मेदारी कि आपके 1 घंटे के वक्त का मैं उसका आपको मज़ा आना चाहिए, मज़ा। तो यही बात है। और थैंक यू सो मच। कल के जो ये लुक का आप लोगों ने इतनी तारीफ़ की, पता नहीं अब सनी देओल जैसा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, पर थोड़ा अलग लग रहा हूँ। तो इसी के साथ योर फेवरेट वॉइस साइनिंग ऑफ। और बहुत जल्दी होपफुली कुछ अच्छा मैं अपलोड करूं, वो लाइव नहीं होगा, अपलोड करूंगा वीडियो फेसबुक पे भी और यूट्यूब में भी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा रंजय रॉकी को सब्सक्राइब करे और नज़र रखे दोनों में, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा मेहनत करने लग गया हूँ। तो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे अच्छा चीज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए, जो आप लोग भी देख के बोले हाँ। तो वो जाते जाते ढिचकियों में जो सनी देओल कहता है ना, उनमें उसका नाम होता है लखा, आई थिंक लकवा मार चुका था उनके लेफ्ट हैंड में। तो कहता है कि जीती बाजी हार गया तो चौधरी, अगली बार 6 लाइयो। तो इस बार चौधरी अगली बार 6 लाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई एम वेरी इमोशनल विद ऑल योर लव एंड अफेक्शन एंड आई रियली होप यू पीपल हैव ए ग्रेट इवनिंग and great week ahead. And I'm always there, always in the inbox, always in the comments, always there. Thank you, Chetan Saab. Thank you so much. Thank you. Signing off, your favorite voice signing off. Have a great day.